एआई एजेंट बनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है Na10 और Na10 ही हम यूज़ करना आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये अपने कोर्स का सबसे पहला पार्ट होने वाला है जिसमें Na10 को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। Na10 के अंदर ट्रिगर्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले ना हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरा बिलीफ ये है जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल होगा उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्लो दिखा देता हूँ। इस फ्लो में हम लोग चलने वाले हैं एंड आई नो ये देख के आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा। ये कैसा फ्लो है, यहाँ पे बहुत क्लटर सा बना हुआ है, तो इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, जेमिनाई पे मैं गया हूँ और जेमिनाई पे मैं बोला हूँ एक इंटरेक्टिव वेब पेज मुझे बना के दे इस कंटेंट के बेसिस पे, और यही मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। एक बार कॉपी लिंक में जाता हूँ तो ये एक्चुअली ना पावर है एआई की। आप एआई में अगर सिर्फ ईमेल जनरेट करते हो, रिफाइन करते हो अपने शब्दों को, तो वो काफ़ी नहीं है। सो ये भी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं कोर्स में। सो अभी मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो एक कंप्लीट जो एआई एजेंट्स का कोर्स है और एआई ऑटोमेशंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। बस इसको ना पूरा अटेंड करना आप एंड एंड तक देखना, तभी बात बनेगी। सो Na10 का जो कोर्स है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, क्योंकि इसमें Na10 का पूरा कंप्लीट हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं कि सबसे पहले Na10 होता क्या है हम ये जानेंगे, फिर क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं Na10 के, टाइप्स ऑफ नोड्स क्या होते हैं Na10 के अंदर, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, देन फर्स्ट वर्क फ्लो हम बनाएंगे जिसका भी ट्रिगर होता है, एक्शन होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर एडवांस्ड वर्क फ्लो के कॉन्सेप्ट्स आप समझोगे एंड देन एजेंटिक वर्क फ्लोज क्या होते हैं वो हम समझेंगे एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ गूगल डॉक पे मैंने इजीली लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू Na10 में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज Na10। तो Na10 एक विजुअल वर्कफ्लो या ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ये एक फेयर कोड या सेल्फ होस्टेबल प्लेटफॉर्म भी है जहां पे हम सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं। इसके बारे में और आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने एप्स एंड सर्विसेज को भी। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं, जो डैशबोर्ड है हमारा, यहाँ पे नीचे जाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू Na10, सेम यही वही लिखा है। Na10 इज अ पावरफुल विजुअल वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स यू कनेक्ट एप्स एंड सर्विसेज। तो ब्ला 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 वही सेम चीजें लिखी है। एंड वाई Na10 द पावर ऑफ ऑटोमेशन। Na10 ही क्यों यूज करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हो, रिसोर्सेज सेव कर सकते हो। है तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे आपके पास, जैपियर है, मेक है, पैबली है, बहुत सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो, बट लेकिन ये जो है ना ये नेक्स्ट लेवल का ही टूल है Na10, क्योंकि आप इसमें एजेंटिक वर्कफ्लोज बना सकते हो और उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये कहीं पे भी लिमिटेड नहीं रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वाला पॉइंट है। इसलिए इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ा देती है। एरर हैंडलिंग के बहुत सारे ऑप्शन है Na10 के अंदर। ऑल दो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐप कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जैपियर देखोगे तो अगर मैं जैपियर में जाऊं तो जैपियर के आपको ज़्यादा कनेक्शन जाते हैं। जैपियर में जाते हैं एक बार, और जैपियर में आप जाओगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने मिलेगा जिसमें भी आप स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। बट Na10 इज समथिंग डिफरेंट जो कि आपको थोड़े ही समय में पता चल जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेशन को और भी बता रहा है। इंटीग्रेशन जो है, एक्सप्लोर अगर एप्स पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि कितने इंटीग्रेशन अवेलेबल है। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे कितने सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं। 8000 एप्स टू ऑटोमेट योर वर्क फ्लोज। तो 8000 एप्स ऑब्वियसली नहीं है Na10 के अंदर, बट लेकिन तब भी लोग एपीआई से कनेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं Na10 को। उसका कुछ ना कुछ रीज़न है और वही रीज़न आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आप कोई भी टूल सोच रहे हो कि मेक बेस्ट है, जैपियर बेस्ट बेस्ट है, या फिर कोई और टूल बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है Na10। आपको इसके अलावा कोई सेकंड थॉट देना ही नहीं है कि कौन सा टूल यूज करना है। सो इतना मैंने बात कर लिया, तो अभी फिलहाल हम लोग Na10 में आते हैं। सो अभी मैं जस्ट सर्च करूंगा ऑनलाइन Na10 आपको सर्च करना है और जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी उसे आपको ओपन कर लेना है। और ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम फिल करना है। तो मेरा नेम में डाल देता हूँ विवेक। कंपनी मेल मैं भी razdigitalfb@gmail.com डाल देता हूँ। कंफर्म मेल, यही पासवर्ड अपने को सेट करना है, तो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बाय डिफॉल्ट में दे देता हूँ। ऐप का नेम राज, ठीक है, मैंने रैंडमली नेम दे दिया है। न्यूज़लेटर मुझे नहीं चाहिए। वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, यस हम एक ह्यूमन है। सो Na10 जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलता है। सो 14 डेज का फ्री ट्रायल ले लीजिए, और फ्री ट्रायल अगर आपका खत्म हो जाए फिर क्या करना है, दूसरा अकाउंट बना के आप कर सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। बट आप ऑफिशियली यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी मैं प्राइसिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़े ही देर में। सो अभी हम प्रोडक्ट एंड डिजाइन, तो अभी मैं रैंडमली कर ले रहा हूँ, ये अपने सर्वे के लिए कर रहा है। यूट्यूब देख लेते हैं। डू यू वर्क फॉर एन एजेंसी, फॉर मी पर्सनली, सबमिट कर देते हैं जो भी है। अब ईमेल जो है मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना, तो स्किप कर देते हैं। तो स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमारा जो Na10 का डैशबोर्ड है वो ओपन
हो चुका है। तो यहाँ पे अपने को 1000 एग्जीक्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अभी इस डैशबोर्ड को हम समझेंगे, अभी बस मैंने साइन अप वगैरह कर लिया। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स है जो आप यूज कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए वो मेक है, make.com मैं जाऊंगा। सो ये है हमारा make.com जहाँ पे आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे ही आप वर्क फ्लोज वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंटीग्रेशंस मिल जाते हैं, लेकिन हम इसका भी यूज़ नहीं करने वाले। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्री बिल्ड सॉल्यूशन है, 300 प्लस AI यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो अभी मैं इसे भी क्लोज कर लेता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि N10 के मैंने क्या क्या वर्क फ्लोज बनाए हैं एंड ये यूज केस क्या है। अभी वापस हम यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये एक विजुअल वर्कफ्लो ऑटोमेशन वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी टास्क जो है उसको ऑटोमेट कर सकते हो। कोई भी टास्क लिटरली, आप अगर ईमेल जो है, अगर आपके पास वेबसाइट में परचेजेस आ रहे हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसको आप ईमेल भेज सकते हो। अगर आपके पास कोई लीड फॉर्म आ रहा है तो उसको आप अपने CRM में भेज सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भेज सकते हो वो लीड्स को, जिससे वो कांटेक्ट कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज केस है इस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हमें नोड समझना है, हमें वर्कफ्लो समझना है और एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं ये समझना है। सबसे पहला हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये है। तो उसके पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि ये मेरा N10 जो है ये सेल्फ होस्टेड है। आप देखोगे यहाँ पे N10.SRV कुछ रैंडम नंबर है, फिर होस्टिंगर.क्लाउड ये मैंने होस्टिंगर में सेल्फ होस्ट किया है। अभी आप सेल्फ होस्ट में मत जाओ, सेल्फ होस्ट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अभी पहले आप N10 डैशबोर्ड से फैमिलियर हो जाओ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी इस कोर्स में ही, उसी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ होस्ट कैसे करना है, होस्टिंगर कैसे यूज कर सकते हो, रेंडर कैसे यूज कर सकते हो, रेलवे कैसे यूज कर सकते हो। ये तीनों प्लेटफॉर्म में मैंने सेल्फ होस्ट किया है और अपने लैपटॉप के अंदर भी आप लोकल होस्ट कैसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड N10 की कॉस्टिंग के बारे में बात करें, आपको 1000 एग्जीक्यूशंस तो मिलता है, बट व्हाट आफ्टर 14 डेज। तो अभी हम इसके वेबसाइट में आते हैं, प्राइसिंग में जाते हैं। प्राइसिंग में जाने के बाद ये आपको 20 यूरोज का मिलता है अगर आप एनुअली लेते हो। मंथली लेते हो तो 24 यूरोज कितना होगा वो देख लेते हैं। यूरोज आए तो आप देख सकते हो 2347 रुपीज इतना आपको देना पड़ेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप सेल्फ होस्टिंग में जाते हो तो काफ़ी ईजी होता है। एंड सेल्फ होस्टिंग एंड नॉर्मल जो आपका N10 क्लाउड रहता है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे समझेंगे। सो अभी फिलहाल हम लोग आते हैं अपने ऑटोमेशन वाले में आपको एग्जांपल्स देना चाह रहा था। सो ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक नॉर्मल सा वर्कफ्लो बनाया है। वर्कफ्लो क्या होता है, एजेंटिक वर्कफ्लोज क्या होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ट्रिगर्स वगैरह। तो चिंता बिल्कुल भी मत करना अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है। सो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मैं आपको एज अ बिगिनर ट्रीट कर रहा हूँ और मैं आपको पहले से कोई एडवांस टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ। सो लेट सपोज ये हमारा जो है ये हमारा वेब हुक है। अब वेब हुक जो हमारा है इसमें क्या होगा, हमारे वेबसाइट में कोई भी फॉर्म फिलअप करता है तो वो हमारे पास डेटा आ जाता है। अब उस डेटा को हम अपने गूगल शीट पे भेजते हैं और गूगल शीट पे जो डेटा आ रहा है वही सेम डेटा हम लोग ईमेल कर देते हैं। ठीक है, उस डेटा का यूज करके, वो ईमेल कुछ भी हो सकता है, हम कस्टमाइज करते हैं ईमेल और भेज देते हैं कि हाँ थैंक यू सो मच फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ऐसा करके हम लोग समथिंग लाइक दैट भेज देते हैं। फिर एक और वर्कफ्लो है जो मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है रेजर पे। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है जहाँ से हमें पेमेंट रिसीव होता है और पेमेंट रिसीव होने के बाद हम लोग डेट एंड टाइम फॉर्मेट करते हैं कि क्या डेट एंड टाइम रहेगा, 2 बार फॉर्मेट करते हैं। तो वो ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। फिर कोड नोड का यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे कोडिंग भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कोड की रिक्वायरमेंट है और ये एक नो कोड प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल भी आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है N10 में। बट ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं ना जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाता है। आप मार्केट में स्टैंड आउट कैसे करोगे, जब आपको थोड़ा बहुत कोडिंग पता है। बट अगर कोडिंग नहीं पता, चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं आगे ही इस कोर्स के आगे और वीडियोस में बताने वाला हूँ ऐसे कोड नोड का कैसे यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। मुझे भी कोडिंग नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तब भी मैंने बहुत सारे कोड नोड बनाए हैं। फिर उसके बाद गूगल शीट पे हम ये डेटा भेज देते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आता है वो यहाँ पे जाता है कि अपना ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ईमेल, फ़ोन नंबर, अमाउंट कितना है, स्टेटस क्या है, पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ किया सामने वाले ने। तो ये हम लोग भेजते हैं एंड देन उसके बाद फिल्टर करते हैं हम कि पेमेंट कैप्चर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, फेल तो नहीं हुआ। तो सिर्फ कैप्चर्ड पेमेंट जो है उसको ईमेल जाता है कंफर्मेशन का, थैंक यू सो मच ऐसे करके। तो एक HTML फाइल है हमारे पास। तो ये भी एक कोड आपको दिख रहा है, बट लेकिन ये हमने AI टूल से ही जनरेट किया है, जो LLM है, ओपन AI या जेमिनाई, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। एंड देन स्लैक पे हमने ये मैसेज भेज दिया, न्यू पेमेंट रिसीव्ड, अमाउंट जितना भी है, फिर कस्टमर का ईमेल क्या रहता है, फ़ोन नंबर क्या रहता है, वो सारी डिटेल्स हमें स्लैक पे मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में जो आते हैं, कोर्स की आगे की वीडियोस है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत मस्त होने वाला है। लिटरली मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं, क्योंकि मैं एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल रखना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तो थोड़ा थियोरेटिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल एज भी आपको दिखेगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली कैसे रियल लाइफ सिनेरियो में यूज़ हो रहा है और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली में।
या वर्कफ्लो देखोगे ये एक्टिवेट है, एक्टिव वर्कफ्लो है। सो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ऑफर लेटर का, ये अभी इनेबल्ड है। ये जो ऑफर लेटर है इसके लिए मैंने गूगल शीट बना रखा है। ये एक वेबहुक है। वेबहुक क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, आगे आप समझोगे, बट लेकिन ये समझो, वेबहुक के थ्रू हम लोग रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं। हमारे पास गूगल शीट में हम कुछ डिटेल्स डालते हैं और उस डिटेल्स के बेसिस पे हमारे पास डेटा आता है, और वो डेटा जो आता है उस पर फिल्टर करते हैं हम। फिल्टर करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ सामने वाले को ऑफर लेटर भेजना है कि नहीं भेजना, क्योंकि रिस्पॉन्स तो काफ़ी सारे आते हैं। हम गूगल शीट्स में बहुत सारे एंट्रीज करते हैं, बट लेकिन रिस्पॉन्सेज जो है वो कुछ को ही हम लोग मानेंगे कि हाँ इसके बाद हमें एक पर्टिकुलर एक्शन लेना है, तो वो हमारा फिल्टर है। सो फिल्टर करते हैं, स्विच आता है हमारा कि जो जॉब है वो रिमोट है या ऑन साइट है। अगर रिमोट है तो इस पे जाएगा, अदरवाइज दूसरे पे जाएगा। यहाँ पे स्विच है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, एचआर में है, डिजाइन ऑपरेशन है, किस पे है तो उसके बेसिस पे स्विच जाता है। फिर उसके बाद पेमेंट टाइप क्या है, अनपेड है, अनपेड प्लस पेड है, या फिर पेड है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स में जाता है। फिर इसके बाद ऑफर लेटर प्रिपेयर होता है उसका, देन उसके बाद कुछ एडिट फील्ड्स होती है, उसके डॉक्यूमेंट में एडिट होता है, पर्सनलाइज करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, किस डेट से ज्वाइनिंग होगा। फिर ऑफर लेटर को कन्वर्ट करते हैं हम, एंड देन उसके बाद ईमेल भेज देते हैं, एंड देन जो ऑफर लेटर है उसको डिलीट कर देते हैं हम लोग अपने ड्राइव से, एंड देन गूगल शीट पे हम एंट्री मार देते हैं कि हाँ ये सेंड हो चुका है, और स्लैक पे कंफर्मेशन आ जाता है कि ऑफर लेटर हैज बीन सेंड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो ये पेड ऑफर लेटर, इस पे अगर हम जाएंगे तो ये ऑफर लेटर यहाँ पे बना हुआ है। आगे अगर हम लोग जाते हैं स्विच पे, तो ये ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड अमाउंट, तो ये हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को। तो डेटा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, ये सारी चीज़ें समझेंगे। डेटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, एरे क्या होता है, तो आपको वो चीज़ें कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो ये है आपका गूगल डॉक, जहाँ पे हमारा गूगल डॉक का आईडी, यूआरएल, वो सारी चीज़ें ली गई है, और टेक्स्ट को हम रिप्लेस करते हैं। गूगल डॉक पे हमारा ऑफर लेटर बना हुआ है, उस पर रिप्लेसमेंट होता है जिससे पर्सनलाइज होता है। देन हम पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उसका, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद हम ईमेल कर देते हैं, तो ये ईमेल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये पूरा डायनामिक है। एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, बट लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ट्यूटोरियल देखोगे ना, आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि बहुत ईजी है। देन उसके बाद एक और ऑटोमेशन है, इंस्टाग्राम का ऑटोमेशन, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे इंस्टाग्राम में कोई भी कमेंट करता है तो ऑटोमेटिक ये कैटेगराइज करता है, ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्रिटिसिज्म है, क्वेश्चन है। तो उसके बेसिक्स पे जो एलएलएम है वो डिसाइड करता है क्या रिस्पॉन्स करना है, एंड फाइनली हम लोग रिप्लाई करते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का कहीं लोगो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टम एपीआई कॉल्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो वो भी समझेंगे कस्टम एपीआई कॉल्स कैसे करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, वेबहुक क्या होता है, तो कैसे सारी चीज़ें होती है। बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली इस कोर्स में। सो कोर्स के सबसे शुरुआती पार्ट में कि एन होता क्या है, एन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एन के डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, उन चीज़ों से थोड़ी फैमिलियरिटी हम ले लेते हैं। सो अभी हम आते हैं एन पे। तो एन पे आने के बाद सबसे पहला आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये अपग्रेड वाला, जो अपग्रेड नाउ वाला पॉपअप है, और ये 1000 एग्जीक्यूशन, 14 डेज फ्री ट्रायल, इसको हम कैंसिल करके हटा देते हैं। सो यहाँ पे ओवरव्यू में आपको पता चलता है कि प्रोडक्शन एग्जीक्यूशंस कितने हुए, फेल्ड एग्जीक्यूशंस कितने हुए, फेलियर रेट कितना है, ये सारी चीज़ आपको पता चलती है। तो यहाँ पे एक और मेरा अकाउंट है क्लाइंट का, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन लास्ट 7 डेज में 51 एग्जीक्यूशंस हुए, 3 फेल्ड हुए, फेलियर रेट 5.9% है, एंड रन टाइम एवरेज, एक वर्कफ्लो का रन टाइम कितना है वो आप देख सकते हो। ये डैशबोर्ड है, शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, बट लेकिन जैसे जैसे आपके ऑटोमेशंस वर्क करेंगे वो दिखता जाएगा। सो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या फिर टेस्ट अ सिंपल एआई एजेंट एग्जांपल। तो अभी एआई एजेंट हम नहीं बना रहे, ये हम लोग आगे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ से हम लोग स्क्रैच से क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, फिर क्रिएट वर्कफ्लो इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में जाओगे तो क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन है। तो वर्कफ्लोज क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, एग्जीक्यूशंस क्या है, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। सो क्रेडेंशियल्स क्या है, क्रेडेंशियल्स मतलब कि आप पहले ऐड फर्स्ट क्रेडेंशियल में जाओ। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐप्स होते हैं कि किसके क्रेडेंशियल्स आपको बनाना है, किसको आपको कनेक्ट करना है। लेट्स से मुझे गूगल शीट कनेक्ट करना है अपना, तो गूगल शीट अगर मैं लिखूंगा तो गूगल शीट और कंटिन्यू पे जाऊंगा, तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल का मुझे ऑप्शन मिलता है। तो अपने गूगल शीट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। साइन इन विद गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा। सो गूगल शीट का जो मेरा अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा एन से, तो कनेक्शन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एप्स को कनेक्ट कर सकते हो। सो ये सेम चीज आप बाहर भी कर सकते हो, और जब आप वर्कफ्लो बना रहे हो और तब भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो। एग्जीक्यूशंस क्या है, जो भी आपके एग्जीक्यूशंस हुए वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वर्कफ्लोज है, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है, यहाँ पे जो मैंने क्रेडेंशियल बना रखा है आप देख सकते हो, ये आइकन वाइज दिख रहा है आपको कि स्लैक का बना रखा है, फेसबुक अकाउंट का बना रखा है। एग्जीक्यूशंस में क्या क्या एग्जीक्यूशंस हुए हैं, कहाँ पे एरर आए हैं वो आपको दिख रहा है। एग्जीक्यूशन आईडी क्या है,
तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है, और कौन सा वर्कफ्लो परफॉर्म हुआ है, वर्कफ्लो का नाम क्या था, और यहाँ पे आपके सारे वर्कफ्लोज दिख जाते हैं, जो इनेबल्ड है, जो ऑफ है, वो सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स अपना जो नेम है आपको नीचे मिलेगा, मेरा विवेक मिश्रा दिख रहा है, 3 डॉट पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना नेम कस्टमाइज कर सकते हो, ईमेल कस्टमाइज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे लाइट थीम आपको रखना है तो लाइट थीम रख के आप सेव कर सकते हो, या डार्क थीम रखना है तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा थीम रखना है। एंड आई गेस क्यों नहीं रहा मुझे नहीं पता, मिश्रा एक बार कर देते हैं, ठीक है। सिस्टम डिफॉल्ट लाइट थीम सेव करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो लाइट थीम ये बन चुका है। डार्क थीम में जाएंगे तो वापस ये डार्क थीम हो जाएगा, तो मुझे लिटरली डार्क थीम पसंद है तो मैं डार्क थीम ही रखूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको मिलते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे एनवायरमेंट्स का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको अपग्रेड करना पड़ता है, नॉर्मली नहीं मिलता। कम्युनिटी नोड्स मिलता है, तो ये चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। सो अभी फिलहाल वर्कफ्लो में आते हैं और अपना पहला वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, और वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एडिटर, एग्जीक्यूशंस और इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस अभी काम का नहीं है, आगे मैं बताऊंगा, अभी ये लेटेस्ट फीचर आया है इवैल्यूएशन। बाकी अभी हम लोग जानेंगे एडिटर और एग्जीक्यूशंस। अभी इस एडिटर में हम लोग एडिट करेंगे, और जो भी वर्कफ्लो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो हम एग्जीक्यूशन से देख सकते हैं, तो टेस्टिंग फेज में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे माई वर्कफ्लो का नाम हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम टेस्ट वर्कफ्लो मैं ये लिख देता हूँ, और टैग में डाल देता हूँ, ऐड टैग कर सकते हैं हम लोग। तो क्रिएट अ टैग, हम लोग एक टैग क्रिएट करेंगे। सो एन ट्यूटोरियल मैंने एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो एक टैग ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप टैग पुट कर सकते हो। अब टैग पुट करने का क्या बेनिफिट होगा कि आप बाद में सर्च कर सकते हो टैग के बेसिस पे, एंड फिल्टर लगा सकते हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने वर्कफ्लोज को मैनेज कैसे करना है फोल्डर में, वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस कोर्स के। अभी पहले हम लोग अपना पहला वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। तो पहला वर्कफ्लो हम लोग किस बेसिस पे क्रिएट करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर भी रखा था एक वर्कफ्लो, तो हम सिंपल ये वर्कफ्लो क्रिएट करने वाले हैं कि हम लोग एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। शेड्यूल ट्रिगर होगा जिसमें, और गूगल शीट, कोड नोड और स्लैक का हम लोग यूज करेंगे, जहां पे हम लोग स्लैक पे मैसेज भेजेंगे कि हाँ हमें इतनी लीड्स रिसीव हुई है इस पर्टिकुलर डे में। तो हर दिन का हम रिपोर्ट क्रिएशन करेंगे, एंड रिपोर्ट को हम लोग भेजेंगे लीड्स के बेसिस पे। तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करने से पहले हम ये समझते हैं कि नोड्स क्या होते हैं, वर्कफ्लोज क्या होते हैं, और एग्जीक्यूशंस क्या होता है। सो नोड्स क्या है बेसिकली, जब भी मैं यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं मेल लिखता हूँ, तो ये जो मेल है ये क्या है मेरे लिए, ये एक नोड है, ये एक नोड है। अब ये नोड ट्रिगर भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। इसके बाद और नोड ऐड कर सकता हूँ मैं। मुझे शीट ऐड करना है, गूगल शीट, तो गूगल शीट मैंने ऐड कर लिया, क्रिएट स्प्रेडशीट। फिर इसके बाद और मुझे ऐड करना है, सपोज अब मुझे ऐड करना है स्लैक का, तो मैंने स्लैक ऐड कर लिया। तो इस तरीके से मैंने नोड्स बनाए, ठीक है। ये अलग अलग नोड है, यहाँ पे 3 नोड्स का यूज हुआ है। अब 3 नोड्स के बाद वर्कफ्लोज क्या है, वर्कफ्लोज मतलब कि 3-4 नोड्स को कंबाइन करके हम उसे वर्कफ्लो बोलेंगे। नोड तो 3 है पर वर्कफ्लो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी वर्कफ्लो, ईच नोड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन और ऑपरेशन विद इन दी ऑटोमेशन, वो नोड है। ऑटोमेशन क्या है, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नोड्स कनेक्टेड है, दैट डिफाइन द ऑटोमेटेड प्रोसेस, इट्स द एंटायर जर्नी योर डेटा टेक्स। तो एंटायर जर्नी जो आपका डेटा लेता है वो आपका वर्कफ्लो है। Execution, a single run of a workflow. Each time your automation is triggered, it creates an execution record. तो जब भी एक सिंगल एग्जीक्यूशन होता है वो एक सिंगल, जब भी हम लोग किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जीक्यूशंस में शोकेस होता है। जैसे कि मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूंगा, तो आप देखो ये प्रॉब्लम रनिंग वर्कफ्लो बोल रहा है। तो एग्जीक्यूशंस में अगर जाते हैं तो आप देख सकते हो एक एग्जीक्यूशन आपका दिख रहा है। हम रीट्राई भी कर सकते हैं यहाँ से, बट ये अगेन फेल होगा क्योंकि कोई भी क्रेडेंशियल्स वगैरह हमने पुट नहीं किया है। सो ये यहाँ पे आपको दिख जाते हैं अपने एग्जीक्यूशंस। तो एडिटर में जाते हैं अभी वापस, और ये चीज़ें भी हम लोग हटा देते हैं, डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रिगर। ट्रिगर कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नोड्स में। तो ये कवर करने के पहले टाइप्स ऑफ नोड्स मैं आपको एक ऑटोमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ ये ऑटोमेशन क्रिएट करो। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लिटरली कुछ भी। आपका फॉर्म सबमिशन एक ट्रिगर हो सकता है, आपका एक शेड्यूल ट्रिगर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेट में ही ये वर्कफ्लो चलना चाहिए। अगर कोई वेबसाइट में आपके फॉर्म फिलअप करता है वो एक ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको पेमेंट रिसीव होता है वो एक ट्रिगर हो सकता है। आप चैट कर रहे हो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, और वो यहाँ पे डेटा आ रहा है, वो एक ट्रिगर हो सकता है। तो ट्रिगर मल्टीपल हो सकते हैं। सो अभी हम एक ट्रिगर लेंगे जो कि रहेगा शेड्यूल का। शेड्यूल ट्रिगर रहेगा हमारा। शेड्यूल ट्रिगर क्या होगा, ये हर दिन शेड्यूल रहेगा 10 बजे, सुबह 10 बजे मुझे रिपोर्ट चाहिए कि कल मेरे पास कितने लीड्स आए, मुझे टोटल लीड्स का डेटा चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 AM मैंने रख दिया, तो हर सुबह 10 बजे ये अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। शेड्यूल ट्रिगर हमने किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा,
अब हम लोग दूसरा नोड ऐड करेंगे। दूसरा नोड में आप देख सकते हो हमने गूगल शीट्स का यूज किया है। सो अभी हम प्लस में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं शीट, तो गूगल शीट्स हमारा आ जाएगा। गूगल शीट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है गेट रोज इन शीट। गेट रोज इन शीट का मतलब क्या है, गूगल शीट में जो भी रोज एडेड है एक पर्टिकुलर शीट में, उस रोज को हम लोग पिक करेंगे। तो इसके लिए हमारा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपका नहीं है कनेक्टेड, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आप जाओगे, यहाँ पे साइन इन विद गूगल करोगे एंड आप ये परफॉर्म कर सकते हो, सेम चीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो आप साइन इन कर लोगे तो एक काम आपका बन जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी साइन इन है। अगर आप सेल्फ होस्ट कर रहे हो तो आपका प्रोसेस अलग रहेगा। तो सेल्फ होस्ट वाले अभी थोड़ा सा दूर है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडेंशियल्स वगैरह कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि सेल्फ होस्टिंग का कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है अगर आप क्रेडेंशियल्स कनेक्ट करना चाहते हो गूगल का। सो अभी रिसोर्स में जाते हैं, यहाँ पे शीट विद डॉक्यूमेंट भी रहेगा। ऑपरेशन पे गेट रोज करेक्ट है। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, कुड नॉट लोड, अनेबल टू साइन इन विदाउट एक्सेस, तो ये 2 वाला हो गया। ये ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। अब हम चूज करते हैं, तो लीड्स डेटा है और इन्वेंट्री है, तो लीड्स डेटा में सेलेक्ट करूंगा। तो इसमें फ्रॉम लिस्ट में शीट 1 सेलेक्ट करूंगा और शीट 1 में कुछ भी डेटा भी है नहीं मेरे पास, तो लीड्स डेटा में जाऊंगा। तो डेट ऑफ इंक्वायरी, स्टूडेंट नेम, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखा है अभी। तो इसको मैं पहले थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना हम डमी डेटा डालने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अभी मैं ये डालूंगा चैट जीपीटी के पास बोलूंगा। अभी आप क्या करो, इसका लिंक ना आपको इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, ये अभी जो मैं कर रहा हूँ लीड्स डेटा। अभी आपको यहाँ पे जाना है और बोलना है जनरेट मॉक डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस गूगल शीट कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे कॉलम्स डाल दिए। सो इसके बेसिस पे ये एक डमी डेटा जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हो ये डमी डेटा हमें दे रहा है। तो ये कोर्स इंटरेस्टेड, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, एमएल, फुल स्टैक, पाइथन, तो अलग अलग ये हमें लीड्स का समरी दे रहा है। सो हमारे पास ये है डेट वाइज, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। जनरेट मिनिमम 5 लीड्स फ्रॉम ईच कोर्स एवरी डे। इस तरीके का मुझे मॉक डेटा चाहिए कि हर दिन एटलीस्ट 5 कोर्स के तो लीड्स हो। तो उसके बेसिस पे ये अभी हमें मॉक डेटा दे देगा एंड उसी मॉक डेटा को हम यूज करेंगे इस शीट पे। तो अभी गेट रोज में भी अभी हम फिल्टर भी लगाएंगे, गेट रोज में से हमें किस बेसिस पे चाहिए। तो ऐड फिल्टर पे हम लोग जाएंगे। ऐड फिल्टर में जाने के बाद कॉलम पे जाएंगे और कॉलम पे जाने के बाद ना मैं डेट ऑफ इंक्वायरी करूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट का जो है वो रो चाहिए। तो रोज तो आप सारे बुलवा सकते हो, सारे ले सकते हो, बट लेकिन अननेसेसरी क्या होते हैं, एपीआई कॉल्स के ना लिमिट रहते हैं। गूगल का भी लिमिट है कि पर सेकंड में आप अराउंड 10 रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो हमारा लिमिट ना क्रॉस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ ना कर ले, इसके लिए हम लोग लिमिट में यूज़ करेंगे। हम लोग फिल्टर्स लगाएंगे जिससे हमारे पास जो एक्चुअल में डेटा है वही फिल्टर होके आए, और फिर उसी डेटा को यूज़ करके हम लोग ये पता करेंगे कि कितने न्यू लीड्स हमारे पास आए इस पर्टिकुलर डेट पे। तो अभी हमारे पास मॉक डेटा आ जाना चाहिए। हियर्स द कंप्लीट कोड जनरेट। तो गिव मी इन फॉर्मेट दैट I can use Google Sheet, only provide me the mock data। तो सिंपल आप यहीं से जाओगे आपको मॉक डेटा मिल जाएगा। बाकी जो मैं आपको शीट दूंगा वहां पे भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो आज का डेट क्या है, आज का 8 तारीख है। तो 8 तारीख के बेसिस पे ये फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अलग अलग दे रहे हैं। तो कमेंट्स है, डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग। ओके 8 तारीख के ही कितने सारे इसने दे दिए हैं। तो डेटा को तो खैर हम लोग अलग तरीके से शोकेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं डेटा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये आ चुका है। इससे हम हटा देते हैं, ये रो को हम कर देते हैं डिलीट। तो देख सकते हो कितना बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। आप अपने जो रिपोर्ट जनरेशन है ना, अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हो, किसी कंपनी के लिए काम करते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हो। सो अभी मैं रिपोर्ट जनरेशन बता रहा हूँ। सो यहाँ पे डेट ऑफ इंक्वायरी हम डेट के बेसिस पे लेंगे, जो भी हमारा डेट है। तो ये 8 तारीख है, तो ये हम 7 कर देते हैं क्योंकि हम पिछले दिन का लेंगे। सो 7 तारीख क्लिक करते हैं, 7 यहाँ पे क्लिक करते हैं, 7 दोनों को सेलेक्ट करके नीचे लाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 तारीख की इतनी लीड्स है और 8 तारीख की इतनी न्यू लीड्स आई है। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ हम ये 7 तारीख का फेच करने वाले हैं इस पूरे शीट में से। तो अब देखते हैं ये ठीक तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज़ें अभी हम लोग पता कर लेते हैं। आते हैं टेस्ट वर्कफ्लो पे। यहाँ पे वैल्यू अपने को पुट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने कैसे पुट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ती है एक्सप्रेशंस की, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट जैसे आप यहाँ पे करली जो आपका पैरेंथेसिस है या पुट करते हो और यहाँ पे आप पुट करते हो डॉलर जेसन, या मैंने क्या डाला था यहाँ पे, आई गेस स्पेस डालना भूल गया मैं। ये फिक्स्ड में है एक्चुअली, सॉरी ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये फिक्स्ड है। आपको सबसे पहले फिक्स्ड से इसको कर देना है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन करने के बाद आपको ये करली ब्रैकेट्स लगाने एंड देन उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सजेस्टेड में नाउ। नाउ का मतलब क्या है, ये अभी का टाइम कैच करेगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है। सो अभी ये टाइम बता रहा है, ये टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो टाइम जोन ना मैं एक्चुअली में चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो टाइम जोन अभी हम 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में इस वर्कफ्लो का टाइम जोन क्या रहेगा,
तो टाइम जोन में अभी मैं इंडिया में हूँ, तो मैं यहाँ पे कोलकाता के बेसिस पे कर लेता हूँ, एशिया कोलकाता सेव कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पे ये क्या करेगा, ये अभी का टाइम बता देगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो गूगल शीट को सेलेक्ट करते हैं, तो अभी नाउ हो गया, ठीक है। अभी क्या टाइम हो रहा है उसके हिसाब से अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस करना चाहता हूँ 1 डे और फॉर्मेट करना चाहता हूँ इसको पर्टिकुलर बेसिस पे, एक पर्टिकुलर डेट को लेके मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो अभी हम नाउ को करते हैं। अब जैसे ही लिखोगे आपको मिलता है माइनस का ऑप्शन, फॉर्मेट का ऑप्शन। मुझे इसको माइनस करना है। माइनस किससे करना है, हमें एक दिन माइनस करना है, यानी कि एक दिन पीछे का रिपोर्ट चाहिए। सो एक दिन पीछे के रिपोर्ट के लिए आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है 1 डे, जितना आपको डे रहेगा उतना आपको 1 लिखना है, फिर कॉमा डालना है। कॉमा डाल के कितना, डेज वीक क्या होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे कॉमा, फिर उसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है कि डेज रहेगा आपका। तो ठीक इसी तरीके से लिख दिया। यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन डाला है, सिंगल कोटेशन में भी बात बन जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी आप देखोगे हमारा ये फॉर्मेट अभी हमने किया नहीं है, बट लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं। एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करके देखते हैं क्या ये रिसीव करता है। तो अभी कोई भी रिसीव नहीं किया है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, इसका फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसने फॉर्मेट अलग लिया है, पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ये, तो फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं। तो देखो गूगल शीट का अगर फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है, आपके पास नंबर्स का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डेट है, तो डेट टाइम फॉर्मेट आपको कैसा करना है। तो डेट मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्मेट अपने आप हो गया। इसको अलाइन करना है तो गूगल शीट में भी सिखाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, बट नॉर्मली आप अलाइन कर सकते हो 6/7/2025। तो मुझे इस फॉर्मेट में एक्चुअली में डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, बट लेकिन मुझे तो ये देख के समझ आ जा रहा है। अभी 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 इसमें हम डिटेल पे नहीं जाएंगे ज्यादा, आप बस क्रिएट करो मेरे साथ साथ। तो अभी हम डॉट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, माइनस हमने कर लिया। एक बार फॉर्मेट में जाके हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो 6/8/2025 है, यानी कि पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर उसके बाद ईयर आएगा। तो अभी हम डेट मंथ ईयर, तो डेट अपना डी डी मंथ कैपिटल एम डालते हैं, कैपिटल एम डालने से ठीक हो जाएगा। 2025 है तो आई गेस ईयर के 2 लगेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा 7/6/2025 बता रहा है। तो देख लेते हैं, ये अभी अपना मंथ पहले है, एक्चुअली में मंथ ना पहले आ रहा है इस पे, तो हम इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। तो डेटा फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इस कोर्स के ना हम लोग काफी आगे देखेंगे कि डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करना है। ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये एक्सप्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं। तो आप देखोगे 6/7/2025। अब मैं इसे एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। 6/7 डेट ऑफ इंक्वायरी 6/7/2025। ओके, तो ये 2025 जो है ना ये अलग फॉर्मेट में है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे 2 बार वाई और लिखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको और जानना है फॉर्मेट, तो यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बट एक बार हम लोग इस पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाऊँ, तो एड अ डेट पे जाऊँ, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा डेट एंड टाइम के, तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि डेट एंड टाइम क्या होता है। सो मंथ वीक इसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो स्पेशल टोकन्स कस्टम फॉर्मेट, तो स्पेशल टोकन्स में जाएंगे तो आप देख सकते हो टेबल ऑफ टोकन्स में इस तरीके से काम करता है कि एस लिखना पड़ता है, एच लिखना पड़ता है, हर एक का अलग रोल होता है। तो अभी हम कवर नहीं करते, अदरवाइज हम किसी और ही डायरेक्शन में चल देंगे। सो क्योंकि मैंने ये एग्जांपल भी इसलिए लिया ना, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया चीजें कवर हो जाती हैं, तो आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा कि एक्सप्रेशंस भी हमने कवर कर लिया। एक्सप्रेशंस डायनामिक होता है। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, तो आप देख सकते हो अब हमारे पास लीड्स आ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डेट पे कितने लीड्स थे हमारे पास। फॉर्मेटिंग हमने किया और हमने फिल्टर करके इसको बुला लिया। अब इसके बाद और फिल्टर हमें लगाना है, तो ऐड फिल्टर में जाके और भी फिल्टर लगा सकते हैं कि कोर्स के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि कोर्स इंटरेस्टेड जो सिर्फ और सिर्फ है वो डेटा साइंस आए, तो मैंने लिखा डेटा साइंस। तो अभी हमारे पास 14 आइटम्स है। एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो 14 आइटम्स की जगह अभी सिर्फ और सिर्फ 5 आइटम आए। तो ये अभी मैं हटा देता हूँ, बहुत मजेदार स्टेप हमने क्रिएट कर लिया है। सो अभी चलो हमारे पास 14 आइटम्स है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वो रहेगा गूगल शीट से जो डेटा हमारे पास आ रहा है, इन डेटा में से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। मैं भी देखता हूँ मैंने क्या किया था। यहाँ पे मैंने एक कोड नोड ऐड किया था। कोड नोड किस बेसिस पे था हमारा, कि हमारा जो भी डेटा है ना, हम स्लैक पे मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसके लिए हमने एक कोड नोड बनाया था, जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गूगल शीट का डेटा है उसी डेटा को हम लोग फॉर्मेट करके एक बढ़िया मैसेज के थ्रू बाईपास कर रहे हैं। सो अगर मैं इस कोड को भी कॉपी करूं और यहाँ पे आऊं और यहाँ चैट जीपीटी में बोलूं मैं अंडरस्टैंड दिस कोड विच आई एम यूजिंग अंडर N10 कोड नोड, तो ये हम लोग पुट कर देते हैं, करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यस, आई अंडरस्टैंड N10 कोड नोड, हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट इट्स डूइंग एंड व्हाई ईच पार्ट मैटर्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, काउंटिंग लीड्स पर कोर्स, ये पर कोर्स के बेसिस पे लीड को काउंट कर रहा है। जो हमारे पास कोर्सेज है उसके बेसिस पे लीड को काउंट करेगा। फॉर्मेट करेगा आज का डेट, कि आज का डेट क्या है जिस टाइम में ये आ रहा है। सॉर्टिंग एंड प्रिपेयरिंग दी रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ये कोड, और फाइनल टेक्स्ट को जनरेट करके
दे देता है हमें। तो ये कोड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जस्ट आप इसको बोल सकते हो, ये जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बट लेकिन सिंपल अगर मैं बात करूं आपसे तो काफ़ी ईजी होगा। तो इस कोड को भी मैं आपको दे दूंगा, अभी आप पूरा कोड जनरेशन पे मत आओ। इस कोड को हम यूज करेंगे। क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे कोड पे। कोड नोड हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इससे हम इरेज करते हैं, पेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। सो आप देख सकते हो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमारा जो प्रीवियस डेटा है ये इसने लिया और इसने एग्जीक्यूट करके एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना दिया है। तो इसको एक बार थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब जो आप हमारा ये भी देख पा रहे हो ना कि अभी हम जो भी चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक है इनपुट वाला सेक्शन और एक है आउटपुट वाला सेक्शन। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? इनपुट मतलब कि जो इनपुट आया है एक दूसरे नोड से, इस नोड में जो आया है वो इनपुट है। अब बीच में जिस नोड पे हम वर्क कर रहे हैं वो आपको बड़े स्क्रीन में दिखेगा, जहाँ पे पैरामीटर सेटिंग्स दिखेंगे। एंड उसके बाद आएगा नेक्स्ट आउटपुट, कि इसका आउटपुट क्या निकला है। जो बीच में नोड परफॉर्म किया, प्रीवियस डेटा को लिया, प्रीवियस डेटा को जिस तरीके से कन्वर्ट किया, जिस तरीके से यूज़ किया, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखता है। इसके बाद फर्दर आप और नेक्स्ट नोड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्कीमा, टेबल, जेसन अलग अलग फॉर्मेट में दिखता है। तो ये भी अभी हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो अब ये समझो, यहाँ पे रिपोर्ट आया। अब मैं इस रिपोर्ट को कहीं पे भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे मुझे स्लैक पे भेजना है, तो मैंने स्लैक सेलेक्ट किया, तो मैं स्लैक पे भेज सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट पे ही भेज देता हूँ। सिंपल रखते हैं ट्यूटोरियल। अभी शीट पे जाते हैं। शीट पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्रिएट रो इन शीट, और यहाँ पे हम जाएंगे, एक शीट 2 बना लेते हैं रिपोर्ट करके। तो रिपोर्ट करके यहाँ पे हर दिन का रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट। तो यहाँ पे रिपोर्ट आने के लिए टेस्ट वर्कफ्लो में जाके फ्रॉम लिस्ट अकाउंट दूसरा सेलेक्ट करते हैं। तो लीड्स डेटा है, इन्वेंट्री है, तो लीड्स डेटा पे जाते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे अभी हम जो ये आपका मैसेज है ना कि कोड नोड वाला मैसेज, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखोगे फिक्स्ड से ना एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। एक्सप्रेशन क्या होता है, डायनामिक होता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको मिल गया कि टोटल लीड्स हमें 14 रिसीव हुई है, जिसमें 5 डेटा साइंस के हैं, 5 डिजिटल मार्केटिंग के हैं, 5 4 वेब डेवलपमेंट के। एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हर दिन आप देखोगे कि गूगल शीट पे यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा कि आपके पास 14 लीड्स आए हैं, उसका बाइफर्केशन क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो है ना बहुत कमाल की चीज। ऐसे आप कोड नोड का भी यूज कर सकते हो, और इनफैक्ट आप इसको एआई एजेंट्स के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हो। सो अभी जो मैंने किया वो हमारे एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी मैं एडिटर के बाद साइड में एग्जीक्यूशंस में जाऊं, तो आप देख सकते हो ये एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हमने परफॉर्म किया है। और ये परफॉर्म जो हुआ, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से टिक टिक दिख रहा है कि पहले एक आइटम गया, फिर 14 आइटम्स आए गूगल शीट से। कोड नोड ने इसको एक आइटम में बदल दिया और एक मैसेज भेज दिया गूगल शीट पे, जो गूगल शीट पे अपडेट हो गया। तो ये एक सिंपल सा अपना था टास्क। कोड नोड की चिंता बिल्कुल भी मत करना, इसका आपको इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली पुट करो एंड आप ये अचीव कर सकते हो। कैसे आपको बनाना है कस्टम कोड, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो ये चीजें मैंने स्क्रैच से बनाई थी, तो इसके लिए आइडिएशन वगैरह बहुत सारी चीजें, तो कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अभी हमने पहला अपना वर्कफ्लो बना दिया है। सो अभी हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नोड्स क्या होते हैं। इस वर्कफ्लो के बाद टाइप्स ऑफ नोड्स हम समझते हैं। तो अभी मैं इसे सेव कर देता हूं। अब इसके बाद नीचे आते हैं, प्लस में जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रिगर्स है। ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वर्कफ्लो. A trigger defines the event or condition that initiates the execution of the automation. न्यू ईमेल रिसीव हुआ, शेड्यूल किया अपने टाइम को, न्यू रो डेटाबेस में आपने ऐड किया, या वेबहुक का कॉल हुआ, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आप ट्रिगर नोड बना सकते हो। सो कैसे बनाना है वो चीज़ें अभी हम लोग समझते हैं। सो अभी ट्रिगर में आते हैं। ट्रिगर में हम फॉर्म सबमिशन ले सकते हैं। N10 फॉर्म में अगर मैं जाऊँगा तो न्यू फॉर्म पेज हम ले लेते हैं। सो आई गेस ये एक्शन की तरह ले रहा है, ट्रिगर की तरह नहीं ले रहा। तो अभी हम फॉर्म में जाते हैं, तो फॉर्म में जाके ट्रिगर्स पे जाते हैं। ट्रिगर पे जाके ऐड न्यू N10 फॉर्म इवेंट, तो हम इसे ऐड करते हैं। ये टेस्ट URL हमें मिल रहा है। अभी हम टाइटल देते हैं N10 ट्यूटोरियल, ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन, दिस इज जस्ट अ ट्यूटोरियल। यहाँ पे फॉर्म के एलिमेंट्स डाल सकते हैं हम कि आपका नेम क्या होगा। यहाँ पे टेक्स्ट में आपका प्लेस होल्डर डालना है तो आप वो डाल सकते हो। रिक्वायर्ड फील्ड करना है कि रिक्वायर्ड नाम डालना ही पड़ेगा, या आप ईमेल डाल सकते हो। ईमेल आईडी क्या रहेगा, ईमेल, तो ईमेल मैंने पुट कर दिया है। सो रिक्वायर्ड रहेगा ईमेल। और एक स्टेप हम लोग डाल सकते हैं कि आपको किस डे का रिपोर्ट चाहिए। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं ना कि डेट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसपे आप एक्चुअली में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर डेट का। तो हम डेट पुट करेंगे, टेक्स्ट जो अपना रहेगा। तो ये टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं डेट पे सेलेक्ट, कि डेट सामने वाला सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे हम। एग्जीक्यूट स्टेप पे जाने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। नेम डालते हैं विवेक मिश्रा, ईमेल क्या रहेगा vivek@gmail.com। अब ये डेट हमारा रहेगा, डेट पे सेलेक्ट करते हैं। अब डेट मुझे चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, मुझे चाहिए 8 तारीख का रिपोर्ट। सबमिट करते हैं, तो 8 तारीख का मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया डेटा। अब ये जो डेटा रहेगा यहाँ पे मैंने मांगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा ट्रिगर बन गया। अब एक्चुअली में जो भी आपने वर्कफ्लो बनाया ना, उसके ट्रिगर काफ़ी सारे हो सकते हैं।
अभी मैं क्या करूंगा, इनको सेलेक्ट किया तीनों को, अब मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, तीनों डुप्लीकेट हुए नहीं वैसे, तो अभी मैं पूरा चारों को सेलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट 4 नोड्स करता हूँ। इसमें से जो अपना ट्रिगर है, ट्रिगर हमेशा ऐसा दिखता है राउंडेड एज के साथ, तो इसे हम हटा देंगे, डिलीट। ओके, ये 3 लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, फॉर्म को इससे कनेक्ट कर देते हैं। फॉर्म को कनेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हो मैं ना बिल्कुल भी थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रख रहा हूँ। अगर आप साथ साथ करते हो ना, वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। तो ये कोर्स है एक्चुअली में, डिटेल कोर्स ना विवेक मिश्रा का है, तो आप एक्सपेक्ट मुझसे कर सकते हो कि मैं बहुत डिटेल बनाऊंगा और इन डेप्थ बनाऊंगा। तो इसलिए इन डेप्थ है ना, तो इसका मजा लो और एक्चुअली में बनाओ मेरे साथ, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे रह जाओगे। सो आगे आते हैं फॉर्म सबमिशन में। फॉर्म सबमिशन हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद गूगल शीट पे मैं फिल्ट्रेशन डालूंगा। जो मेरे पास डेट है यहाँ पे माइनस फॉर्मेट वाला मैं हटा दूंगा, और ये जो फॉर्मेट मेरे पास आया है इसको मैं एक्चुअली में यूज करूंगा। तो सबमिटेड एट, ये एक टाइम है और एक है डेट जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले ये डेट यहाँ पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ वो हम देखेंगे, एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। तो आप देख सकते हो कोई भी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें डेट और टाइम को फॉर्मेट करना पड़ेगा सामने वाला जो फॉर्म में सबमिट कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, डेट फॉर्मेट। तो अभी देखो ट्रिगर में और डिटेल में जाऊंगा, बट उसके बाद आ जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट डेट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, एरे को कन्वर्ट कर सकते हो, जेसन को सीएसवी में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट किसी भी इमेज या फिर टेक्स्ट में से। तो वो सारी चीज़ें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो अभी ट्रिगर हमने ऐड कर लिया। ट्रिगर हमारे लिए और भी हो सकता है, हमने शेड्यूल का ट्रिगर ऐड किया, हमने अभी नॉर्मली एक फॉर्म सबमिशन का किया, इसके बाद हम लोग चैट का भी ट्रिगर ऐड करेंगे। तो अभी ना ये धीरे धीरे साइमल्टेनियसली चल रहा है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे कोर्स का, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सारे क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं, क्या आपके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाले नोड्स होते हैं, सारी क्लैरिटी आपको तब मिलेगी। क्योंकि ये ना मैं अभी डॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, और वो डॉट्स क्रिएट होने के बाद आपको आपस में मर्ज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो गूगल शीट्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेटा एंड टाइम पे जाते हैं, ऐड अ डेट या फिर एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट अ डेट। मुझे फॉर्मेट अ डेट करना है। तो हमारे लिए डेट क्या है, डेट है हमारे लिए ये। अब फॉर्मेट मुझे किस बेसिस पे करना है, तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल दिख रहे हैं कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मंथ आए, फिर डेट आए, फिर ईयर आए, पर मुझे तो ये जीरो चाहिए ही नहीं, सब में जीरो आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जाऊँगा लिखूंगा कस्टम पे, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में मुझे इस डेटा को कन्वर्ट करना है। ईयर तो देखो बाद में रहेगा, सबसे पहले आपका रहेगा मंथ, तो अपर केस में रहेगा। फिर आपका स्लैश था, क्या था वो मैं देख लेता हूँ। शीट पे स्लैश था, तो जो भी रहेगा स्लैश, तो स्लैश डालेंगे, डी डालते हैं, फिर डे डाला, ईयर, ठीक है। अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट स्टेप करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन में 6/8/2025, तो 6/8/2025 तो सही है ये। ओके, तो फॉर्मेट इस तरीके से आपको करना है। बाकी और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, फॉर्मेट कर दो मेरे इस डेट को। अब फॉर्मेट करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछना ही है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिस्ट ऑफ स्पेशल टोकन्स। आप क्या करो, आपको सिंपली क्या करना है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कॉपी करो और चैट जीपीटी आपको एक बार लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। सो लॉग इन करने के लिए हम इस लॉग इन बटन में क्लिक करते हैं, बट मैं यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने साइन अप अभी तक किया ही नहीं है इस पे। सो कंटिन्यू विद गूगल, इससे मैं साइन अप कर लेता हूँ, कंटिन्यू। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करें। सो फुल नेम विवेक, बर्थडे, कंटिन्यू करते हैं और अब देखते हैं कि क्या दिखाता है। ओके, सो हमारा चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। ओके, लेट्स गो। तो चैट जीपीटी में आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि हम लोग इसको बताएं, यू हैव टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस डेट फ्रॉम दिस डेट टू। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी हमारा डेट का फॉर्मेट है। तो ये हमारा डेट है फ्रॉम दिस डेट। तो देखो मैं अभी आपको एआई टूल यूज करके भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है डेटा ट्रांसफॉर्म। टू हम किस पे जाएंगे, टू किस पे ट्रांसफर करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इन यूज दिस। अब यहाँ पे जो डॉक है ना, ये जो जनरेट हुआ है, ये डॉक मैं यूज करने वाला हूँ एक्चुअली में। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का जो टोकन है ना, जब भी आप इस पे जाते हो तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेट है, यहाँ पे मोर इन्फो में आप जाओगे, लिस्ट ऑफ स्पेशल टोकन्स। तो इस टोकन्स को रीड करना पड़ेगा। तो कॉपी करते हैं और पेस्ट करते देते हैं, यूज दिस टू नो द फॉर्मेटिंग। तो ये मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे सर्च करते हैं। सो अब ये मुझे बता देगा कि किस तरीके से होगी इसकी फॉर्मेटिंग। तो अब आप देख सकते हो ये मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर ईयर लिखना है। तो किसी की भी फॉर्मेटिंग आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है टू फॉर्मेट। तो ये जो टू फॉर्मेट मिल रहा है ना, इसी को आपको एक्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत है। तो ये आपका रहेगा फॉर्मेट का। सो बस इतना आपको करना है एंड आपका तैयार हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स हम गूगल शीट पे जाएंगे। गूगल शीट पे जाने का इसको हम इरेज करेंगे, फॉर्मेट जो है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हमेशा आपको स्कीमा से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट भी मिलता है, जेसन भी मिलता है। जेसन से भी आपको नहीं करना है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो वैसे फॉर्मेट डेट, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। बट जनरली आप स्कीमा यूज़ करो, ईजी रहेगा स्विच करना ऐप्स के बीच में। अदरवाइज जेसन में जाके आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से स्विच करना पड़ता है। स्कीमा में जाके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे एंड हमारा स्टेप तैयार है। एंड अगेन आफ्टरवर्ड्स आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये कोड नोड पे जाएगा एंड देन उसके बाद
यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ फॉर्म सबमिशन में भी आप यहाँ पे जाते हो, सो यहाँ नीचे जाते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाते हैं। सो यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स अगर हम ऐड करें तो फॉर्म सबमिटेड के बाद आप रिस्पॉन्स भी दिखा सकते हो कुछ, बट लेकिन ये रिस्पॉन्स आप एक्सप्रेशन रख के, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, ये आई गेस नहीं हो सकता, तो मैं गलत था। तो बट लेकिन चैट के थ्रू आप कर सकते हो अगर आपको चैट करना है। सो अभी मैंने इसको तो बोल दिया जो मुझे चाहिए था, सो अभी मैंने ये परफॉर्म कर लिया। तो गूगल फॉर्म में जैसे फिल करता हूँ ये गूगल शीट पे अपना तैयार हो जाएगा रिपोर्ट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ पूरे स्टेप को। तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे अभी मैं क्लिक करूंगा। अभी मैं क्या क्लिक कर रहा था, अंदर जाके एग्जीक्यूट स्टेप कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेप को। अब एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूंगा तो ये पूरे वर्कफ्लो को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अभी अब आप देखोगे ये पूरा आपस में टेस्ट होगा एंड जाएगा। तो अभी वेट कर रहा है रिस्पॉन्स के लिए। तो अभी मैं करता हूँ विवेक मिश्रा, ईमेल डाल देता हूँ viveक@gmail.com। अब यहाँ पे मंथ वगैरह मुझे पुट करना है, तो जून में 7 तारीख का मुझे चाहिए, या चलो 8 तारीख का ही करते हैं, 7 का तो निकाल लिया था, 8 तारीख सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद अब आप देख सकते हो ये एग्जीक्यूट हो रहा है और गूगल शीट पे ये अपडेट हो चुका है। सो गूगल शीट पे जाते हैं, रिपोर्ट पे जाते हैं, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट 8 जून को ही ये जो रिपोर्ट है ये तैयार हो चुका है। अब ये किस तारीख का है, ये पिछले डे का है, तो ये भी अपने को चेंज करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस डेट का अपने को आ रहा है। तो ये तो 8 तारीख का ही आएगा। तो ये भी चीज़ हम लोग फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे। सो अभी हम जाते हैं अगेन। अब यहाँ पे देखो और चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ ये गूगल शीट पे नया ना आके मुझे मेल आए, तो मैं क्या करूँगा, प्लस पे जाऊँगा और यहाँ पे मेल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जीमेल का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सेंड मैसेज, तो हम जाते हैं यहाँ पे सेंड मैसेज कहीं लिखा हुआ, मैसेज एक्शन, सेंड अ मैसेज। सो क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे, गूगल से साइन इन कर लेते हैं। सो आई होप अब आपके पास ना बहुत सारे कनेक्शंस वाले पॉइंट आ रहे होंगे कि कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि एक वर्कफ्लो मैंने बताया और उसी को किस तरीके से मैं मोल्ड कर रहा हूँ, अब वो समझो। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब इस ईमेल से मैं किसी भी ईमेल पे भेज सकता हूँ। तो हमारा जो ईमेल होगा वो फॉर्म से हम लोग उठाएंगे, फॉर्म में जो ईमेल सबमिट करेगा सामने वाला उसे रिपोर्ट मिल जाएगा टू, तो इसे हमें भेजना है इस पर्टिकुलर पर्सन को। तो फॉर्म सबमिशन कांट डिटरमाइन एग्जीक्यूट नोट फॉर इन्फो, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, करना चाहिए इसे। तो टू, तो चलो लेट से देखते हैं लीड रिपोर्ट। तो लीड रिपोर्ट में मैंने क्लिक किया। लीड रिपोर्ट में किस डेट का लीड रिपोर्ट है, तो यहाँ पे अगेन मैं फिक्स से एक्सप्रेशन चले जाऊंगा। तो यहाँ पे ना मैं डेट पुट कर दूंगा, जो डेट मैंने लिया था इस डेट को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ शुरुआत में। तो यहाँ पे ये आ चुका है जीमेल। तो आई गेस ये कनेक्टेड है कि नहीं है वो मैं देख लूँ, कनेक्टेड है, ओके। अब इसके बाद HTML टेक्स्ट है, HTML ना डाल के अभी मैं नॉर्मल टेक्स्ट डालता हूँ, और जो रिपोर्ट रहेगा हमारा मैसेज, डायरेक्ट मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ। तो ये ले रहे हैं, टू हो गया, सेंड अपना, बाकी चीज़ें तो मुझे सेट लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड ऑप्शन में जाके आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, अटैचमेंट, सेंड रिप्लाईज। तो अभी इस पे नहीं जाते, एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं। तो पेयर्ड आइटम डेटा फ्रॉम नोड 1 अनअवेलेबल, तो नोड 1 जो है वो अनअवेलेबल बता रहा है। सो कोई ना, वापस से हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, नेम डालेंगे विवेक, और यहाँ पे ईमेल हम पुट कर देते हैं। ईमेल कौन सा हम यूज कर सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा, हम खुद कोई ईमेल कर देते हैं, काम करते हैं सेल्फ मेल कर देते हैं। तो हमारा मेल आईडी, मुझे मेल आईडी भी तो याद नहीं रहता, ये कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा फॉर्म था, पेस्ट। मुझे रिपोर्ट चाहिए 7 तारीख का, तो सबमिट करते हैं। तो सबमिट मैंने किया 7, देन उसके बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। मेल में आके रुक जा रहा है, पेयर्ड आइटम डेटा फॉर आइटम फ्रॉम नोड 1 इज अनअवेलेबल। ओके, सो ये स्टिल अनअवेलेबल ही बता रहा है। सो पता नहीं ये क्यों हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तो हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई गेस कोड नोड मैंने यूज़ किया है, तो इस कारण ये शायद ना ले रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म में आके एडिट, ठीक है, एडिट करके एक फील्ड रहता है, एडिट फील्ड, ये भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है एडिट। अगर मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊँ तो यहाँ पे एडिट, फिल्टर एरे लिखा है, फॉर्मेट डेटा लिखा है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट लिखा है। तो ये चीज़ों पे हम लोग काम कर सकते हैं। सो मैनुअल मैपिंग है। सो एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम हम लोग पुट करेंगे अपना जो भी है, ईमेल। तो ये हमारा रहेगा ईमेल। ईमेल तो खैर टेक्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा वैल्यू रहेगा जो हम स्टोर करेंगे, ये वैल्यू हो गया, और ये है हमारा ईमेल। तो स्मॉल में लिखते हैं ईमेल आईडी, एग्जीक्यूट स्टेप। तो एग्जीक्यूट है, अब ये मेल में शायद ले लेना चाहिए। तो कभी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रीवियस नोड को एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड आइटम, तो आई गेस ये जेसन फॉर्मेट, तो कुछ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने बीच में ना ये नोड ऐड कर दिया है, तो ये ना प्रीवियस नोड ले रहा था। तो यहाँ पे मुझे अगेन जो है अपना फॉर्मेट चेंज करके ये डेट को अगेन पिक करना पड़ेगा, इसीलिए आपको शुरुआत से बना के चलना पड़ता है। बट लेकिन कोई ना, अगर एरर आता तो वापस आपको पिक करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये ऑन फॉर्म सबमिशन आपको डालना पड़ेगा जेसन के पहले। प्रीवियस नोड का एक्सप्रेशन अलग रहता है, अगर आप इस पे जाओगे तो इसका एक्सप्रेशन रहेगा .json.email। इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्रीवियस नोड है ये उसके बेसिस पे ले रहा है इन्फॉर्मेशन, ना कि ऑन फॉर्म सबमिशन के बेसिस पे। तो प्रीवियस नोड जो है वो तो गायब हो गया, प्रीवियस नोड तो फॉर्म सबमिशन है नहीं, बीच में तो कोई दूसरा आ गया, तो इससे ये डेटा कैसे ले सकता है डेट एंड टाइम। तो इसी कारण ये काम नहीं कर रहा था। एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो अब ये काम करेगा। यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं साइड में तो आप देख सकते हो, आप स्विच भी कर सकते हो यहाँ अपने नोड्स के बीच में। एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं तो अभी आ गया हमारे पास कोड
निकालते हैं एग्जीक्यूट स्टेप एंड देन अगेन मेल पे जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ता है। ऑन फॉर्म सबमिशन में ईमेल जो है ये हम हटा देते हैं एंड एडिट फील्ड का जो ईमेल है वो हम पुट करते हैं, एक बार देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। सो कांट डिटरमाइन विच आइटम टू यूज एग्जीक्यूट नोड फॉर मोर इन्फो। तो ये जस्ट जो रीज़न है ना वो रीज़न है इसका कोड नोड का। कोड नोड के कारण ये दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है ये कंबाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके साथ हमें और भी डेटा भेजना पड़ेगा। तो अभी हम जीपीटी के पास जाते हैं और बोलते हैं अपडेट दिस कोड एंड सेंड द रिपोर्ट मैसेज चाहिए मुझे ईमेल फोन नंबर, ईमेल है फोन नंबर तो नहीं है, नेम है नेम डेट सेपरेटली, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ। सो अब यहाँ पे ये मुझे सेपरेटली दे देगा ऐसा कोड। सो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। कॉपी करते हैं, टेस्ट स्टेप पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं। सो अभी आप देखोगे कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है यार, देखो काफी ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो अभी मैं एक्चुअली में ये हटा देता हूँ कोड नोड। तो कोड नोड हटा के अभी मैं क्या करूंगा, मेल में डायरेक्ट ये आइटम सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मेल में मुझे अगर ये आइटम सेंड करना है तो ये आइटम मैं सेंड कर दूंगा, या फिर हम लोग एआई एजेंट्स का यूज कर सकते हैं बीच में, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो देखो कोड नोड मैंने हटा दिया तो ये दोनों अपने आप सॉर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सॉर्ट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं अभी फिलहाल के लिए, मैसेज हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पे जो हमारा डेटा है गूगल शीट का इसे हम भेजना चाहते हैं अलग से। तो हम बीच में एक एजेंट ऐड कर सकते हैं, मतलब कि हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी अगर मैं लिखूंगा तो ओपन एआई का आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज अ मॉडल। देखो एआई एजेंट अभी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बना रहे बट लेकिन थोड़ा एजेंटिक वर्कफ्लोज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट 100 फ्री ओपन एआई क्रेडिट्स। तो क्लेम क्रेडिट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्री में क्रेडिट मिल जाएगा जिसमें आपको खुद का एपीआई लेना नहीं पड़ेगा ओपन एआई का। सो मॉडल कौन सा सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो नो रिजल्ट अभी दिख रहे हैं, मिनी एक बार मैं लिखता हूँ तो शायद दिखना चाहिए। सो टेक्स्ट मैसेज मॉडल स्टिल दिख क्यों नहीं रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड। मॉडल दिखना चाहिए अपने पास, एक बार क्लोज करते हैं कि मॉडल नहीं आ रहा। अगर इनकेस अगर ऐसा ही प्रॉब्लम आपके साथ परसिस्ट होता है तो आप जेमिनाई का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अभी फिलहाल चलो इस स्टेप को हम स्किप करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना फिर। सो अभी हम जस्ट मेल करना चाहते हैं। मेल में क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से जो मेल है मुझे करना है प्लीज चेक योर गूगल शीट। मैं बस ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा और इस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो बने रहना। तो अभी हम जीमेल पे जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो मी में आप देख सकते हो कितने सारे मेल चले गए, एक एक चेक प्लीज चेक योर गूगल शीट। तो काफी सारे मेल चले गए एक बार में, द ईमेल हैज बीन सेंड। तो ये भी एक गलती के कारण ही हुआ है क्योंकि 14 आइटम्स थे तो 14 आइटम्स का अलग अलग से चले गया, बट लेकिन 14 आइटम्स का इसको अलग नहीं लेना चाहिए था। मैंने 14 आइटम्स भेजा भी नहीं है। चलो खैर, इससे हम लोग बाहर निकलते हैं और एक फ्रेश डेटा पे हम लोग काम करते हैं जिसको अपने को समझने की ज़रूरत है। कि हमने ये समझ लिया कि ट्रिगर क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, फिर फ्लो रहता है यानी कि इफ़ एल्स वाले कंडीशंस। अगर आप इफ़ एल्स कंडीशंस को देखो तो अभी डिटेल पे इस पे हम जाएंगे नहीं, बट यहाँ पे आप देखोगे जैसे ऑफर लेटर्स है तो आप देख सकते हो ये कंडीशंस है। अगर आपका ग्राफिक रहेगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर डिज़ाइन दूसरे नोड पे फॉलो करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस ऑफ वर्कफ्लोज हैं ये वहाँ पे डाइवर्ट कर देता है। तो ये आपका एक कंडीशन हो सकता है। फिर इसके बाद इफ एल्स का एक कंडीशंस होता है आपका कि इफ एल्स पे आप जाते हो, इफ एल्स हो गया, डिले हो गया, गो टू स्टेप हो गया कि हम लोग वेट कराना चाहते हैं। सो जैसे कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, क्लोज करूँ इसे, मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे आपको जो वर्कफ्लोज है, यहाँ पे शायद ये वाला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ एल्स का है। इफ एल्स किस बेसिस पे, ये जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन लीड्स के ऊपर है। अगर आपका लीड जेन्युइन है तो ये आगे पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जेन्युइन लीड है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो एक कोड के थ्रू पता चलेगा जो हमने यहाँ पे पुट कर रखा है। तो लेट से हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा है वो हम एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लीड आता है। अब लीड आने के बाद ये जो कोड है ये यहाँ से पता करता है कि ये जो लीड है ये फेक है या जेन्युइन है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो है ये जेन्युइन है। स्कीमा में जाते हैं तो ये जेन्युइन लीड्स पता चलेगा। में जाते हैं तो अगर जेन्युइन है तो पास होगा, अगर जेन्युइन नहीं है फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे जाता है ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशंस है। तो ट्रू एंड फॉल्स के कंडीशंस बनते हैं। इसे हम अभी कवर नहीं करेंगे, डिटेल में आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। एक्शन में जो नोटिफिकेशन भेजा, हमने रो क्रिएट किया गूगल शीट पे, हमने कोई भी टास्क किसी को असाइन किया तो वो क्या हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं ऐप के अंदर जो, तो अभी हमने वही किया। फिर एआई का हम यूज कर सकते हैं समराइज करने के लिए डॉक्यूमेंट को, कंटेंट जनरेट करने के लिए, सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए, इमेज रिकॉग्निशन के लिए, ये चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यही चीज अभी हम लोग एआई यूज करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा एआई आप कैसे यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। फिर कोर में हम लोग जाए तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, रन पाइथन कोड है, सेट वेबहुक है। तो कोर में अभी हमने जो कोड रन किया जावास्क्रिप्ट वाला तो वो आपका इसी के अंदर आएगा कोर पे। फिर ह्यूमन इन लूप है यानी कि हमें अप्रूवल चाहिए, रिक्वेस्ट अप्रूवल, अगर अप्रूव होता है
तो हो जाएगा सेंड फॉर रिव्यू। अगर आपको रिव्यू के लिए सेंड करना है या यूजर का इनपुट चाहिए तो आप इसके लिए ये चीजें यूज करते हो। तो ये सेम चीज आपको N10 के अंदर भी मिल जाएगी अगर हम लोग जाएं। सो एक बार हम N10 पे आते हैं, प्लस पे जाते हैं। सो अगर मैं सेम यहाँ पे ट्रिगर लिखूंगा तो ट्रिगर में आप देख सकते हो कितने सारे ऐप के भी ट्रिगर है, बहुत सारे, कि फेसबुक का कोई ट्रिगर है, आपका कोई शेड्यूल है, RSS फीड का है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स आप बना सकते हो यहाँ पे। चैट के बेसिस पे आप ट्रिगर बना सकते हो कि चैट आपने बनाया तो एक चैट हम लोग ले लेते हैं, एजेंटिक वर्कफ्लो अभी हम बनाएंगे। प्लस में जाते हैं, प्लस में जाने के बाद आपके पास AI के काफ़ी सारे नोड्स मिल जाते हैं। आपको बेसिक LLM का चेन लगाना है, इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सट्रैक्ट करना है या टेक्स्ट को क्लासीफाई करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे नोट्स के बारे में भी डिटेल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ह्यूमन इन लूप, अगर आपको रिव्यू कराना है तो ईमेल में आप देख सकते हो। ईमेल में जब तक रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तब तक वो रिव्यू से नहीं निकलेगा। और कस्टम मेल भी भेज सकते हो, स्लैक पे भेज सकते हो रिव्यू के लिए, व्हाट्सएप पे रिव्यू के लिए भेज सकते हो, टीम्स पे रिव्यू के लिए भेज सकते हो, डिस्कॉर्ड है रिव्यू के लिए। तो ह्यूमन इन लूप पे लेना वो है कोर। जब आप HTTP रिक्वेस्ट के साथ काम करते हो, वेबहुक के साथ काम करते हो, ये हम लोग आगे समझेंगे क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक है एक्चुअली में। आई गेस थोड़ा सा मेरा कैमरा बिगड़ गया, ठीक करना होगा। आई गेस परफेक्ट है अभी। सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से आपको करना है। देन नेक्स्ट कोड HTTP रिक्वेस्ट, वेबहुक मैंने ये लिया, एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो, FTP, N10, ये अलग अलग आपको चीजें मिल जाती है जो कि कोर है एक्चुअली में। ये जो है ना, इससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, तो वो कोर के अंदर आपको मिलता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना अपना डेटा तो कोड से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप डेट एंड टाइम में ट्रांसफॉर्म करते हो डेट एंड टाइम को, आप एडिट फील्ड में जाके ट्रांसफॉर्म कर देते हो अपने डेटा को, उसका नाम आप दूसरा दे देते हो ताकि वो फेच हो पाए। फिल्टर आप कर सकते हो कि आपका जो भी कंडीशन है अगर ये इस लॉजिक से मीट नहीं करता है तो वो बाहर हो जाएगा। लिमिट कर सकते हो अपने रिस्पॉन्स को, रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट्स को, स्प्लिट आउट कर सकते हो, एग्रीगेट, मर्ज, ये बहुत सारे ऑप्शन है जो हम लोग आगे समझेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेपरेट कोर्स का एक मॉड्यूल रहेगा तो उस पर हम कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद एक्शन इन ऐप, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्शन जो भी आपको लेना है जो हमने किया था, तो ये चीज़ें आप एक्चुअली में बिल्ड कर सकते हो। और अनदर ट्रिगर में जाके और भी ट्रिगर ऐप इवेंट के बेसिस पे, ऑफ जो आपका ऑन पेज मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, ऑन फॉर्म सबमिशन, इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। सो अभी हम क्या करते हैं, ये तो मैंने ओवरऑल बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपको बता दिए। अभी हम लोग एक एजेंटिक वर्कफ्लो बनाएंगे। तो एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं नीचे जाके कि कनेक्टिंग योर एप्लीकेशन, कि अगर आपको अपना एप्लीकेशन कनेक्ट करना है तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि API एंड क्रेडेंशियल से आप यूज करो। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं N10 का, जहां पे वो API का ही यूज कर रहे हैं हमारे जो भी एप्स है उसको कनेक्ट करने के लिए। फिर हम डायरेक्ट API यूज करें तो अभी API का मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट API का हम लोग आगे कवर करेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे करना है, कस्टम API कैसे यूज करना है। तो N10 यूजेस APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, टू कम्युनिकेट विद सर्विसेज। यू विल सिक्योरली स्टोर योर यूनिक कनेक्शन डिटेल्स एज क्रेडेंशियल्स विद इन N10। तो N10 के अंदर आप अपने क्रेडेंशियल्स को सेव कर सकते हो। तो एक ये है अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का बिल्ट इन नोट्स फॉर पॉपुलर सर्विसेज लाइक गूगल शीट्स, SendGrid। N10 ऑफर्स प्री बिल्ट नोट्स दैट मेक कनेक्टिंग इनक्रेडिबली ईजी, ऑफन जस्ट रिक्वायरिंग फ्यू क्लिक्स। तो बहुत फ्यू क्लिक्स में आपने देखा कि ईमेल हमने कनेक्ट किया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो इतना फ्यू क्लिक्स में नहीं हो पाती। उसके लिए आपको अलग से API के क्रेडेंशियल्स वगैरह जनरेट करना पड़ता है। फिर HTTP रिक्वेस्ट नोड आता है जो कि इफ अ सर्विस डजंट हैव एन इनबिल्ट नोड, ठीक है, अगर इनबिल्ट नोड नहीं है किसी भी सर्विस का तो आप HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू दो एप्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको अलाउ करता है वर्चुअली API करने के लिए, यूज करने के लिए। प्रोवाइडिंग एडवांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टम इंटीग्रेशन, तो कस्टम इंटीग्रेशन के लिए HTTP रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देखोगे एक मैंने यहाँ पे बनाया था, ये HTTP रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ। HTTP रिक्वेस्ट और वेबहुक का हमने यूज किया है जिसका इंटीग्रेशन नहीं है। वेबहुक से क्या किया, मैंने फेसबुक से इंफॉर्मेशन लिया कि किसने मेरा फॉर्म फिलअप किया, और जिसने फॉर्म फिलअप किया उसका पूरा डेटा मैंने यहाँ से फेच किया HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। फेसबुक का ग्राफ API है जहाँ पे मैंने वर्जन डाला, फिर यहाँ पे मैंने एक डायनेमिक फील्ड डाली जो फॉर्म का ID है। फॉर्म के ID में जिसने फॉर्म फिलअप किया वो मैंने फेच करवाया, और फिर एक्सेस टोकन जो मेरा है, एक्सेस टोकन मैंने यहाँ पे पुट किया अपना, और उस टोकन के बेसिस पे इसने मुझे दे दिया रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आप कस्टम API इंटीग्रेशन कर सकते हो जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे, अभी नहीं। फिर ऑथेंटिकेशन है, N10 सपोर्ट्स वेरियस ऑथेंटिकेशन मेथड्स लाइक ऑथ, सिक्योर टोकन बेस्ड एक्सेस एंड सिंपल API कीज टू एंश्योर योर कनेक्शंस आर सिक्योर। तो ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल वेज है जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, बट अभी उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से कनेक्ट करो, आपके जो प्री बिल्ड एप्स दिए गए हैं N10 के अंदर उसके थ्रू आप करो, तो अभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर बिल्ड योर फर्स्ट वर्कफ्लो, हमने अपना फर्स्ट वर्कफ्लो बना लिया, बट लेकिन तब भी एक ट्रिगर आप ले सकते हो वेबहुक का। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा एक्शन इन गूगल शीट,
कि जैसे ही वेबबुक पे आएगा, आपके पास फॉर्म सबमिशन आया, किसी ने फॉर्म सबमिट किया, वो डायरेक्ट आपके गूगल शीट पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा उसको नोटिफिकेशन सेंड कर देना कि हाँ मैं रिसीव हो चुका है। तो चलो इसी के साथ हम लोग एक सिंपल सा बनाते हैं, वेबबुक तो यूज नहीं करेंगे हम, बहुत सिंपल सा एक वर्कफ्लो बनाते हैं और एक मजेदार सा, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में वर्कफ्लो बना रहा हूँ, तो बस मेरे साथ फॉलो करते हुए चलना। सो ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक जो फॉर्म सबमिशन है चैट का मैं बना रहा था, बट लेकिन अभी हम लोग एक अलग ले लेते हैं नोड, जो कि हमारा रहेगा फॉर्म सबमिशन का ही। हमारा फॉर्म जो सबमिट करेगा, ट्रिगर्स में जाके ऐड न्यू फॉर्म सबमिशन, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, फिल योर डिटेल्स, ऐड फॉर्म एलिमेंट में अपना अपना आप नेम डालो, नेम पुट कर दो, रिक्वायर्ड फील्ड है नेम, आप अपना ईमेल आईडी पुट करो, ईमेल, प्लेस होल्डर में हम जाएंगे, प्लेस होल्डर में कुछ नहीं लिखते, नेक्स्ट ऐड फॉर्म एलिमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं योर प्रॉब्लम, ठीक है योर प्रॉब्लम, अब सामने वाला अपना प्रॉब्लम लिख देगा, टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो ये हमने फॉर्म सबमिशन कर दिया। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं हम, एग्जीक्यूट स्टेप, सो नेम में विवेक, जो हमारा था राज, राज डिजिटल वाला, राज डिजिटल fb@gmail.com, आई गेस यही होना चाहिए, राज डिजिटल fb@gmail, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, नो प्रॉब्लम, सबमिट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गया ये रिस्पॉन्स। अब जो रिस्पॉन्स आया प्लस में जाएंगे, अब ये गूगल शीट पे हम लोग अपडेट कर देंगे, गूगल शीट्स पे जाते हैं, हम एक और रो बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम ईमेल प्रॉब्लम, नेम ईमेल प्रॉब्लम हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम एक्चुअली में एक, कहाँ गया अपना अपडेट, अपेंड रो इन शीट, अपेंड रो इन शीट करेंगे, एक नया शीट ऐड करेंगे हर बार, तो क्रेडेंशियल ये ऊपर वाला, ये मैं एक्चुअली में डिलीट ही कर देता हूँ, ये सेकंड वाला बार बार आ जाता है, डिलीट। अब यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लीड्स डेटा, कॉन्टैक्ट अस, तो अभी नेम आ रहा है, तो नेम में क्या डालेंगे, विवेक, ये नेम में रहेगा। तो जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा ना, एक गूगल शीट पे अपने आप आ जाएगा, जिससे हम अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो डेटा मेंटेन करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। और प्रॉब्लम क्या है हमारा, तो प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सेम डेट भी चाहिए तो आप डेट भी भेज सकते हो, सेम जैसे मैंने पहले बताया, अभी मैं नहीं भेज रहा। सो एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया है। सो यही जो फॉर्म का लिंक है, जो अभी हमने फॉर्म बनाया, ये आप इसको पब्लिक भी रख सकते हो। ये जो हमारा फॉर्म आया है, बस 2 स्टेप में हमने बनाया। सो इस पे जाते हैं, ये जो हमारा टेस्ट यूआरएल है, टेस्ट यूआरएल रखते हैं, और ये फॉर्म का यूआरएल आप किसी के साथ भी शेयर करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सामने वाला डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लिक एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट वाला ही। प्रोडक्शन यूआरएल एक अलग होता है। टेस्ट यूआरएल क्या है, जब आप टेस्टिंग फेज में होते हो। जब प्रोडक्शन यूआरएल क्या है, जब आप एक्टिवेट कर देते हो अपने वर्कफ्लो को, जैसे यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो प्रॉब्लम लोडिंग फॉर्म, दिस यूजुअली अकर्स इफ द N8N वर्कफ्लो सर्विंग दिस फॉर्म इज डीएक्टिवेटेड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो देखो डीएक्टिवेटेड है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसे सेव करूंगा और इनएक्टिव जो है इसको एक्टिवेट कर दूंगा, तो ये वर्क करने लगेगा। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो नेम ईमेल। अब जब भी मैं इसे फिल करूंगा तो मेरा फॉर्म में डेटा आ जाएगा। तो नेम में डाल देता हूँ रितेश, ईमेल ritesh@gmail.com, प्रॉब्लम में लिख देता हूँ माई प्लान इज नॉट वर्किंग, ऐसा लिख देते हैं। तो अभी मैं यहाँ फॉर्म में जाऊंगा, तो आप देख सकते हो हमारे फॉर्म में ही ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। तो बस आपको एक बार एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो अभी मैं इस पे चेंजेस करता हूँ, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद अभी कोई लीड अपना डेटा भेज रहा है, तो उसके बेसिस पे मुझे, चलो एक काम करते हैं, मैं एक चैट सिस्टम बनाता हूँ, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डेटा है ना, वो अपने को मेल में रिपोर्ट मिल जाएगा उसका। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, ऊपर जाएंगे, डेट टाइम ऑलरेडी है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी 3 नोड्स कर देते हैं। स्पेस कैसे नहीं है, तो Command+V या Control+V आप पुट करोगे तो आ जाएगा। इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो चैट जब भी होगा तो ये डेट टाइम फॉर्मेट होगा, गूगल शीट पे जाएगा। सो चैट पे हम ओपन चैट पब्लिकली अवेलेबल भी आप कर सकते हो, या नॉर्मल आप यहाँ पे चैट कर सकते हो। यहाँ पे ओपन चैट का ऑप्शन है, ओपन चैट पे आप करोगे हाई, तो हाई डेटा आपका चले जाएगा, बट लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डाला है ऑन फॉर्म सबमिशन है। तो ऑन फॉर्म सबमिशन को डाल के जो आपका मैसेज रहेगा, चैट इनपुट क्या है, हाई है, तो आपका ये हाई आ जाएगा। बट लेकिन इस हाई का ये करेगा क्या, तो वो तो कोई बात नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, ये डेट टाइम फॉर्मेट, इस किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी उतना। अभी हमें क्या करना है, सिंपल जो चैट है ना, अभी हम लोग एआई एजेंट का यूज करने वाले हैं। सो एआई एजेंट का यूज करने के लिए अभी तो फिलहाल इसे हम हटा देते हैं, ये जो नीचे बनाया है इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। तो एक चैट लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा था, जो पहले जेमिनी वाले पे जाते हैं। सो देखो ट्रिगर हमने गूगल शीट पे बनाया और सेंड नोटिफिकेशन भी। तो सेंड नोटिफिकेशन यार खैर हमने भेजा नहीं, ये भूल गया मैं, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। गूगल फॉर्म किसी ने सबमिट किया और जो मेल सामने वाले ने फिलअप किया ना, उसको चले जाएगा एक मेल हम लोग भेज देंगे कि हम आपको रीच आउट करेंगे बहुत जल्दी। तो मेल में जाते हैं, सेंड अ मैसेज, मैसेज में गेट मैसेज है तो इसको हम सेंड कर देते हैं। मैसेज में आ नहीं रहेगा, डिलीट मैसेज मार गया, सेंड, ओके सेंड। ईमेल जो रहेगा प्रीवियस नोट्स, ओके। हम एक बार, तो गूगल शीट जो है वो एम्प्टी है, तो एक बार ये गूगल फॉर्म जो है, एक बार एग्जीक्यूशंस पे हम जाएंगे ना, एक तरीका मैं आपको और ये भी बताता हूँ कि एग्जीक्यूशंस में ये
वाला सेलेक्ट करते हैं जो एग्जीक्यूट हुआ था। आई गेस यही होगा गूगल शीट का, तो गूगल शीट वाले पे जाते हैं एंड जो गूगल शीट का एग्जीक्यूट हुआ था पहले, एक बार इस पे जाते हैं। गूगल शीट पे कोई डेटा है नहीं, इसके पहले वाले पे होगा 1036। ओके, तो ये जो है यहाँ पे ना आप डेटा कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी टू एडिटर। कॉपी टू एडिटर में करते हो ना, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिशन जो हमने एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो एग्जीक्यूशन की मदद से। तो यहाँ पे अभी हम गूगल शीट पे जाएंगे। गूगल शीट पे एग्जीक्यूटेड है स्टेप ये ऑलरेडी। मेल पे जाते हैं, वो जो है वो हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे, ईमेल पुट कर देंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट पे हम पुट कर देंगे हमारा सब्जेक्ट हम फिक्स रखते हैं इंक्वायरी रिसीव्ड, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। और मैसेज, वी आर वेरी सॉरी दैट यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। अब जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा उसको एक ईमेल आ जाएगा, तो आई गेस ये तो रितेश का होगा। तो यहाँ पे इंक्वायरी रिसीव्ड, यहाँ पे रिसिपिएंट इनबॉक्स जो है वो फुल है, योर मैसेज कुडंट बी, क्योंकि ये गलत होगा मेल। ठीक है, तो अब इंक्वायरी अपने को भेजना है, तो रितेश को हम भेज नहीं सकते, तो वापस एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे जाते हैं। तो अभी हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, एक्टिवेट करके रखते हैं। गॉट इट, यूआरएल सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन यूआरएल में जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेम डाल देते हैं विवेक, ईमेल डाल देते हैं रेस्ट ईमेल, क्या डाले, ये डाल देते हैं razdigital@gmail.com, योर प्रॉब्लम नॉट गेटिंग लीड, सबमिट। तो अब हम चेक करते हैं अपना मेल भी चेक करेंगे। लीड्स में आप देख सकते हो एक लीड रिसीव हो चुकी है हमें मेल में, एक हमें मेल हुआ है inquiry received, we are very sorry that you are facing this kind of issue, this email was sent automatically with N10। अब देखो N10 आ रहा है, N10 का वाटर मार्क भी आप हटा सकते हो। इसमें और चेंजेस मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि क्या आप कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है। सो मेल में जाऊंगा मैं, मेल में जाने के बाद वी आर वेरी सॉरी, तो इसके बाद मैं ऐसा कर देता हूँ कि डियर के बाद पहले तो मैं इसको एक्सप्रेशन कर देता हूँ मुझे, क्योंकि पैराग्राफ चेंज करना है। तो डियर, तो पैराग्राफ चेंज मैं कर दूंगा। डियर के बाद एक मैं डालूंगा नाम, जो नाम है ना रितेश को ड्रैग करके ना मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जिससे मेरा ईमेल जो है वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। डियर रितेश वेरी सॉरी, ऐसे करके। तो टीम विवेक मिश्रा ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। सो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास रहता है ऐड ऑप्शन, ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपेंड N10 एट्रीब्यूशन, और इसको कर देना ऑफ, जिससे ईमेल में आपका N10 का एट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, तो आप देखोगे हमें एक फ्रेश मेल आएगा। रिफ्रेश करते हैं, और आई गेस ये तो पुराना डेटा होगा, मुझे वापस से इसे करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं, बैक टू कैनवस सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, अपना फॉर्म जो सबमिटेड है इसको रिफ्रेश करते हैं। अब वापस यहाँ पे नेम विवेक। अब देखो फॉर्म की जगह ना बहुत कुछ हो सकता है, कहीं से भी आप भेज सकते हो। विवेक मिश्रा, ईमेल जो है अपना वो razdigitalp@gmail.com, प्रॉब्लम N10 ऑटोमेशन इज नॉट वर्किंग, ऐसा मैं लिख देता हूँ, पर लेकिन हमारा तो वर्क कर रहा है। मेल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बैक जाते हैं एक बार, तो देखो एक मी कर गया, इंक्वायरी रिसीव्ड। डियर विवेक मिश्रा, वी आर वेरी सॉरी दैट यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, टीम विवेक मिश्रा। तो इस तरीके से देख सकते हो एक लाइन में है। तो अपने को ना ये HTML फॉर्मेट में भेजने की जरूरत है, ऐसे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा डियर विवेक मिश्रा। तो अभी मैं इसको जो है ईमेल को चेंज भी कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं ये जो ईमेल है यहाँ पे मैं जाऊंगा और चैट GPT के पास जाऊंगा, टर्न दिस ईमेल इनटू HTML फॉर्मेट विथ प्रॉप फॉर्मेट, बस यही कर देता हूँ मैं, आई गेस काफी रहेगा। पेस्ट करते हैं। अब देखो ये आपको HTML फॉर्मेट में मेल दे देगा, जिसे आप थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकते हो, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, बट ज्यादा भी कस्टमाइजेशन पे जाएंगे नहीं हम। पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे अपना ये भी आ रहा है जेसन। तो यहाँ पे अभी मैं कस्टम मेल हटा के ना सिर्फ अपना भी लिख सकता हूँ, या इसको सेव कर देते हैं बस। अभी वापस जाते हैं कॉन्टेक्ट अस पे, रिफ्रेश करते हैं, नेम डालेंगे विवेक, ईमेल razdigitalfp@gmail.com, प्रॉब्लम क्या है N10, नो प्रॉब्लम, ओनली सॉल्यूशन। सबमिट कर देने के बाद एक बार बैक चलते हैं, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। इंक्वायरी रिसीव्ड, ओके, डियर विवेक, वी आर वेरी सॉरी डैट यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, टीम विवेक मिश्रा। तो आप देख सकते हो पर्सनलाइजेशन भी हो गया, HTML भी हमने यूज़ किया, जिससे ईमेल को हमने ब्यूटीफाई कर दिया। तो है ना काफ़ी इजी। वैसे हमने बहुत सारे नोट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। तो अब इसके बाद आगे आते हैं, ये चैट वाला नीचे ले लेते हैं, और अब मुझे जानना है कि एक्चुअली में मेरे पास कितने लीड्स आए हैं। तो अभी हम लोग एजेंटिक वर्कफ्लो बनाएंगे एक्चुअली में। तो अभी हमने ये कर दिया नोटिफिकेशन वाला। सो एडवांस्ड वर्कफ्लो के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है। सो डेटा मैनिपुलेशन में आपने ऑलरेडी देखा, हमने यूज़ किया नोट, जैसे कि सेट टू रीनेम, हमने एक रीनेम वाला एडिट फील्ड का ऑप्शन किया, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेटा, फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कस्टम जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़्यादा एडवांस पे हमने बात नहीं किया डेटा मैनिपुलेशन में, बट छोटे लेवल पे बात किया है। आगे और ज़्यादा एडवांस लेवल पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। एरर हैंडलिंग आप कैसे करोगे, इंप्लीमेंट एरर वर्कफ्लोज टू ग्रेसफुली कैच एंड मैनेज एरर्स, और यूज कंटिन्यू ऑन एरर सेटिंग्स टू कीप वर्कफ्लोज। तो एरर हैंडलिंग एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है। फिर शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग, शेड्यूल कैसे करना है वर्कफ्लो को, क्रॉन नोड क्या होता है,
ऐड इंटरवल्स क्या होता है, तो क्रॉन नोड्स बेसिकली कब किस बेसिस पे चलेगा, तो शेड्यूल वाला जो हमने यूज़ किया था ना वो क्रॉन नोड के अंदर ही आता है, जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में काम करता है। मॉनिटर ऑल रन्स वाया द एग्जीक्यूशन पैनल। एग्जीक्यूशन पैनल भी हमने देखा कि कैसे आपको उस पर काम करना है। डिबग और डिटेल्ड लॉग्स वो एक अलग चीज़ है। अगेन मेरा कैमरा मूव कर गया है तो सेट करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सो देन डेटा मैनिपुलेशन, एरर हैंडलिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, ये चीज़ों पे अभी हम लोग बात करते हैं। बट थोड़ा सा इस पे आने से पहले हम लोग एक्सप्लोरिंग एजेंटिक वर्कफ्लोज पे काम करते हैं कि एजेंटिक वर्कफ्लोज है क्या। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं एक्चुअली में जो हमारा वर्कफ्लो है एंड एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ें वो कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्कफ्लो क्या है। अभी जो हमने बनाया वो क्या था, एक ट्रिगर था, हमारे पास एक ट्रिगर था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, ट्रिगर के बाद हमने एक एक्शन लिया, एक्शन, तो वो हमारे लिए एक एक्शन हुआ, तो ट्रिगर एक्शन वो है। अब इसके बाद मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं। एक्शन के बाद आप एक और एक्शन ले लो, एक और एक्शन आपने ले लिया, तो ये आपका हो गया। इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है, ऑल सेट। तो ये ट्रिगर, एक्शन और एक्शन, तो ऐसे आप मल्टीपल एक्शंस ले सकते हो। ट्रिगर के बाद आप एक्शन बनाओगे तो मल्टीपल एक्शंस ऐसे लेते जा सकते हो। तो ये अपना इन टोटल क्या है, ये हमारा कंप्लीट एक वर्कफ्लो है। ये हमारा कंप्लीट क्या है, एक वर्कफ्लो है। अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो यहाँ पे तो ये हमारा एक वर्कफ्लो कहलाएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, हमारा एक कंप्लीट, तो मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट थोड़ा सा चला लेना, तो हमारा जो वर्कफ्लो है वो अपना चल जाएगा एक्शन। सो ये हमारा वर्कफ्लो है। बट जो एजेंटिक वर्कफ्लो है वो क्या होता है, वर्कफ्लो क्या रहता है, एक सीक्वेंस रहता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे चलेगा आपका। ऐसे आप सीक्वेंस जो बनाओगे उस सीक्वेंस में ही ये चलेगा। बट लेकिन एजेंटिक वर्कफ्लो क्या होता है, वो अपने आप डिसीजन ले सकता है। आई गेस मार्कर के बिना बताना पड़ेगा। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रिगर है। ट्रिगर है तो ट्रिगर हमारा कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर हमारा इसके अंदर चैट हो सकता है, चैट हो सकता है, हमारा टेलीग्राम चैट हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप चैट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है जहां से हम लोग इनपुट दे सकते हैं। सो ये हमारा ट्रिगर हो गया। अब ट्रिगर के बाद हमारा क्या होता है, ट्रिगर के बाद हम लोग अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। अब एआई एजेंट जो है वो एक अलग चीज होती है। एआई एजेंट के पास कोई फिक्स पाथ नहीं है कि वो एक ठीक सीक्वेंस में चलेगा। तो एजेंटिक वर्कफ्लो यही है कि उसके पास एक फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है। तो एआई एजेंट के पास हम लोग मल्टीपल चीज़ें इसे प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो अब हम समझते हैं कि देखो, एक तो है हमने इसे प्रोवाइड कर दिया मॉडल। मॉडल क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉडल में हमारा रहता है बेसिकली एक एलएलएम। एलएलएम क्या होता है, एलएलएम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। एलएलएम हमारा क्या है, मॉडल हमारा रहेगा एक एलएलएम मॉडल कह लो, या फिर हम इसे ही एलएलएम कह ले। एलएलएम हमारा क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो सकता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हमारा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जेमिनाई एक एग्जांपल है, क्लॉड एक एग्जांपल है, डीप सी जो आप सुनते हो, डीप सी का एक एग्जांपल है। इस तरीके से मल्टीपल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है एजेंट्स में। तो हम लोग एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं जो इसका ब्रेन रहता है एक्चुअली में। ये सोचता है, ये सोचने समझने की क्षमता रखता है, ये डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं अपने डेटा को। जो हम लोग बात करते हैं ना चैट में, ऊपर 2-3 चैट ऊपर बात किया, तो वो चीज़ें हमें स्टोर भी रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और मैं बना लूँ तो यहाँ पे एक और आपके पास सिस्टम रहता है जो अपना रहेगा एक मेमोरी। ये हमारा रहेगा आपका मेमोरी। ये हमारा मेमोरी रहेगा जहाँ पे आपके जो भी कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, कोई भी इनपुट, आपका इनपुट हो गया या आपका इनपुट हो गया, डेटा हो गया या आपका चैट हिस्ट्री, वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, ये मेमोरी जो है वो स्टोर करके रखेगा। तो ये इसके लिए काम आती है। फिर उसके बाद एक और पार्ट रहता है जो हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं एक और ले लूँ यहाँ पे, तो एक पार्ट रहता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टूल्स देते हैं मल्टीपल। तो ये हमारा टूल्स का फंक्शनैलिटी रहता है। तो टूल्स जो रहता है हमारा, ये हमारा कुछ भी हो सकता है टूल्स में। तो अभी पहले हम एक इसको नोड कनेक्ट कर लेते हैं और भी इस तरीके से हम इसे एक एरो दे देते हैं कि ये ऐसे एरो कनेक्टेड है। तो एआई एजेंट्स के पास जो है ये 3 चीज़ें हैं। अब इसके बाद टूल्स में ये मल्टीपल टूल्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स इनके पास मल्टीपल हो सकते हैं। तो टूल इनके पास मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, टूल्स जैसे कि अभी मैं यहाँ सर्कल में कर देता हूँ, एक सर्कल ले लेते हैं। टूल्स हमारा हो सकता है जैसे कि जीमेल एक टूल हो गया। अब इसी तरीके से मैं क्या दे सकता हूँ इसे, और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे शीट लिख देते हैं, गूगल शीट का एक्सेस दे सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको अपने लीड्स का जो सीआरएम है, सीआरएम का एक्सेस दे सकता हूँ। तो हम एक सीआरएम का एक्सेस ले लेते हैं, तो सीआरएम का एक्सेस अपने को मिल गया। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों का हम एक्सेस दे सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो हम एरो बना लेते हैं यहाँ पे कि ये आप जो दे रहे हो, ये टूल से आप इतनी चीज़ें आपको मिल जा रही है टूल्स पे। तो मल्टीपल चीज़ें आप टूल्स में ऐड कर सकते हो। अब जो है टेलीग्राम जो एआई एजेंट है, ये वापस हमें एक रिस्पॉन्ड जनरेट करके दे देगा, वापस चैट में जाएगा और चैट में क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट आया वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, एक जो अपना है, अभी हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ट्रिगर में क्या है, हमारा इनपुट आ रहा है, और बीच में क्या है हमारा, ये हमारा जो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी के साथ आता है। ठीक है, अब इसके बाद
जो ये है ये अलग अलग डायरेक्शन पे सोच सकता है और फिर उसके बाद हमें देगा आउटपुट। अब ये डायरेक्शन इसका बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, अलग डायरेक्शन में। अब ये सोचेगा क्या इसको मेल करना है, फिर एआई एजेंट सोचेगा क्या मुझे मेल के बाद क्या मुझे डेटा रीड करना है, तो अलग अलग चीजें ये कर सकता है। तो ये इसका एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो यही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एलएलएम जो भी मॉडल है इसके लिए हम लोग एपीआई वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग प्लस में जाते हैं, एआई एजेंट पे जाते हैं, एआई एजेंट पे जाएंगे और एआई एजेंट पे जाने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। कनेक्टेड क्या है, चैट ट्रिगर नोड, तो चैट ट्रिगर अपना कनेक्टेड है। सो ठीक है, अब चैट मॉडल सेलेक्ट करेंगे। चैट मॉडल हमारे पास बहुत सारे, एंथ्रोपिक है, एज्योर है, AWS है, डीप सीक है, तो मल्टीपल है। तो अभी हम लोग चैट जीपीटी का मॉडल सेलेक्ट करेंगे जो हमें फ्री क्रेडिट मिला है, उसे हम लोग यूज़ करेंगे और GPT-4 मिनी कर लेंगे। अगर आपको कस्टम अपना कोई दूसरा मॉडल यूज़ करना है तो वो भी बहुत ईजी है। तो लेट्स से अभी हम लोग फ्री वाला यूज़ करते हैं, जेमिनाई चैट मॉडल। क्रिएट क्रेडेंशियल पे जाएंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, एपीआई की आपको एंटर करना पड़ेगा। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगा, तो जेमिनाई ना लिख के आपको लिखना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो आपको पुट करना है और गूगल एआई स्टूडियो आप पुट करते हो तो यहाँ पे आपको एक की मिल जाएगा जो जेमिनाई का रहेगा। सो यहाँ पे लिखा है बिल्ड विद जेमिनाई एपीआई, तो गेट एपीआई की, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट करोगे, आप आई एक्सेप्ट, तो आपको यहाँ से एपीआई की का ऑप्शन मिल जाएगा बनाने का। अगर आप वापस गूगल एआई स्टूडियो में आते हो सबसे पहले आपको ऐसा दिखेगा, आप ऊपर जाओगे टॉप पे गेट एपीआई की, इस पे क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप क्रिएट एपीआई की में क्लिक करके अपना एपीआई की क्रिएट कर सकते हो। सो अभी ये तो इस ट्यूटोरियल के लिए, फिर मैं डिलीट कर दूंगा एपीआई की को, कॉपी कर लेते हैं, एपीआई की क्रॉस कर देते हैं एंड देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इसी वर्कफ्लो में, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हो हमारा जेमिनाई जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब जेमिनाई जो कनेक्टेड है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ चैट में जाके ओपन चैट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय। हाय मैंने लिखा, आप देख सकते हो एरर मैसेज है क्योंकि जीपीटी जो है जेमिनाई का, ये इसके सारे जो वर्जन है वो काम नहीं करते। इसका मतलब जो मॉडल है इसके अलग अलग मॉडल है, तो अभी इसके मॉडल में से जो सबसे लेटेस्ट है 2.5 प्रीव्यू, फ्लैश प्रीव्यू आई गेस मुझे फ्लैश प्रीव्यू ही सेलेक्ट करना है, तो फ्लैश प्रीव्यू थिंकिंग, तो एक बार इसे सेलेक्ट करते हैं और अब हाई लिख के देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये हाई लिखा तो ये वाला मॉडल काम, तो आपको ऐसे स्विच करके देखना होता है। सो आई गेस इसको आंसर देना चाहिए हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इसने मैसेज भेज दिया। तो आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपका काम नहीं करा तो आप अभी ये यूज़ कर लेना, याद रख लो फ्लैश प्रीव्यू वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका एपीआई। अदरवाइज जो चैट जीपीटी उसके लिए आपको $5 देना पड़ता है, डीप सीक के लिए भी आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तो सारे पेड है बट लेकिन आपको जब जेमिनाई फ्री में मिल रहा है तो आप इसे यूज़ करो, या फिर चैट जीपीटी पे भी जा सकते हो। अभी जेमिनाई में जाते हैं अभी हम लोग और मैं इसको बोलता हूँ माई नेम इज विवेक मिश्रा, तो ये क्या बोलता है हमें वो देखते हैं। हाउ कैन यू असिस्ट यू, तो अब मैं लिखूंगा व्हाट इज माई नेम, अब देखते हैं क्या बोलता है। अब ये बोल रहा है एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम आई डू नॉट हैव मेमोरी ऑफ पास्ट कॉन्वर्सेशंस, तो अब इसको मेमोरी देना है हमें, तो हम क्या करेंगे मेमोरी में जाएंगे यहाँ और यहाँ पे सिंपल मेमोरी में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वीडियो है, कॉन्टेक्स्ट वीडियो मतलब कि 5 प्रीवियस इंटरेक्शन का ये कॉन्टेक्स्ट रख सकता है। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 10 15 100 भी कर सकते हो, तो अभी हमारी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे 5 रखते हैं और बोलते हैं माई नेम इज विवेक मिश्रा। मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ मेमोरी में थोड़ी देर के लिए ब्लिंक हुआ और सेव हो गया। आप इसको ध्यान से देखना एग्जीक्यूशन कैसे हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज माई नेम, तो अब देखो ये मेमोरी से निकाला डेटा और मुझे बता दिया बेस्ड ऑन व्हाट यू टोल्ड मी इन द प्रीवियस टर्न योर नेम इज विवेक मिश्रा, तो आप देख सकते हो मेमोरी हमने लगा दिया। अब इसके बाद है टूल की बारी। टूल में जाने के बाद मल्टीपल टूल्स का मैं इसे एक्सेस दूंगा, जैसे एक है शीट, तो गूगल शीट का मैं एक्सेस दूंगा ताकि ये मुझे डेटा बता दे। सो डेटा बताने के लिए फ्रॉम लिस्ट में जाऊंगा लीड्स डेटा, तो यहाँ पे मेरे पास ये शीट है जहां से ये गेट कर लेगा रोज को, और गेट का फिल्टर क्या रहेगा ऐड फिल्टर। ऐड फिल्टर में जो है हम लोग करते हैं डेट ऑफ इंक्वायरी और यहाँ पे ऑप्शन है वैल्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, तो मॉडल खुद ब खुद डेट से निकाल देगा। तो मॉडल इतना कैपेबल होगा कि वो ऑटोमेटिक ले ले, अपने को डेट टाइम फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी है। सो अभी मैंने ये सेट किया एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये मेरे पास जो है इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ, ठीक है, लीड डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम शीट, ऐसा नाम दे देते हैं, रीनेम, ठीक है। अभी ये जो चैट है इसको हम क्लोज करते हैं। ओके आई गेस ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको बंद कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा, इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसको ऐसे टूल में जाते हैं। अब इसे मेल का भी ऑप्शन देना है कि हमें ये मेल कर पाए, तो जल्दी से हम मेल कर लेते हैं जीमेल टूल। तो मेल करने का हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है, सेंड मैसेज करना है टू, तो मॉडल को डिसाइड करने देते हैं कि किस ईमेल को उसे भेजना है, सब्जेक्ट क्या रहेगा,
तो सारी चीज़ें अभी मॉडल को ही डिसाइड करने देते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। तो अभी हम लोग बेसिक तरीके से ही एआई एजेंट कर रहे हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एआई एजेंट को कैसे प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है जो अभी मैं n8n के ऊपर बता रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि n8n कैसे यूज होता है मल्टीपल वर्कफ्लो के साथ। तो अभी हमारा जीमेल का भी एक्सेस मिल चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंड मेल, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड मेल का ऑप्शन हो गया। देखो डेटा लीड एक्सट्रैक्शन का हो गया, इसका हो गया। देन उसके बाद मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ कि इसके पास एक और पैरामीटर अपने पास रहेगा कि वो रिपोर्ट भेज दे अपने को। सो रिपोर्ट भेजने के बाद एक शीट पे भी ये रिपोर्ट डाल दे। तो शीट पे रिपोर्ट डालने के लिए भी मैं यहाँ पे अपडेट का भी इसको ऑप्शन दे देता हूँ, गेट रोज के जगह अपेंड रो, और यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट में जो हमारा लीड्स डेटा है इसमें दे देते हैं हम रिपोर्ट का। रिपोर्ट में ये रिपोर्ट जनरेशन भी खुद ही डाल देगा, सेट ऑटोमेटिकली, इसको सेट मैनुअली। अब ये क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, टूल डिस्क्रिप्शन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल डिस्क्रिप्शन क्या है, इस टूल को यूज़ करना किस लिए है, तो वो डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे। तो जैसे ये टूल जो है सेट ऑटोमेटिकली, सेट मैनुअली करते हैं, मैं बोल रहा हूँ यूज दिस टूल for getting leads data, use this tool for getting leads data, use this tool for getting leads data from particular date। इस तरीके से लिख देते हैं। ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल में जाके हम लोग ईमेल भेज पाए, यूज दिस टूल फॉर सेंडिंग लीड्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे मेल में बोल देता हूँ अपेंड रो इन शीट इन गूगल शीट्स, तो यहाँ पे बोल देता हूँ अपडेट शीट विद रिपोर्ट। सो अभी इसका क्या है, रिपोर्ट जनरेशन का ही काम है। तो अभी मैं एआई एजेंट को सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे अपना ऐड ऑप्शन रहेगा जिसका नाम रहेगा सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज में बोल देता हूँ मैं योर मेन रोल इज क्रिएट रिपोर्ट बाई रीडिंग द गूगल शीट एंड देन यू नीड to tell the lead data to the user, ऐसा लिख देते हैं। Also you can use email to send report if user asks। तो ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। So ये हमारा बन चुका है, तो ये सिस्टम हमारा हो चुका है रेडी। So I guess हम गुड टू गो है। So एक बार मैसेज करते हैं, इसके साथ बात करते हैं, ओपन चैट पे क्लिक करते हैं, हाय। अब इसके बाद आप ध्यान से देखना है कैसे काम करता है। इसको मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके ही रखता हूँ यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ हाउ मेनी लीड्स आई हैड रिसीव्ड यस्टरडे। तो है कि यस्टरडे आई कैन हेल्प यू विद बट आई नीड टू नो स्पेसिफिक डेट। ओके, डेट जो है, अब यहाँ पे मैं एक चीज ये भी लिख देता हूँ सिस्टम प्रॉम्प्ट में, इफ यूजर आस्क्स yesterday or today report use this time। तो यहाँ पे अभी मैं करली ब्रैकेट, यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन कर देते हैं। पहली बात एक्सप्रेशन में आके डॉलर का साइन बना देते हैं और इसको कर देते हैं नाउ। बस इतना करना है, तो अभी का टाइम ये रीड कर लेगा। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ रिपोर्ट, बस मैं इसे ये लिखता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसे दे दिया है प्रॉम्प्ट वगैरह। अब आप देखोगे जो चीज़ें मैंने कोड नोड वगैरह सेट की थी वो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा जो LLM है वो चीज़ें ये कर लेगा। इट लुक्स लाइक देयर वर नो लीड्स रिसीव्ड यस्टरडे। सो यस्टरडे कोई लीड्स रिसीव नहीं हुई थी ये बोल रहा है। तो हम देख लेते हैं एक बार शीट में। तो ये जो है ये आई गेस रीड नहीं कर पा रहा है हमारा जो लीड डेटा एक्सट्रैक्शन है। तो एक बार इस पे जाते हैं, तो एम्प्टी एरे आया है यहाँ पे डेट ऑफ इंक्वायरी, तो ये आई गेस फिल नहीं कर पा रहा है। तो फिल्टर का ना हम पुट ही नहीं करते, फिल्टर पुट नहीं करते, बस बिना फिल्टर के देते हैं इसे ट्राई टू रीड अगेन। अब देखते हैं क्या हमें ये रिपोर्ट देता है। तो अब इसके बाद शीट से डेटा आएगा। सो बेस्ड ऑन द डेट देयर वाज 14 लीड्स रिसीव्ड, हाउ मेनी लीड्स आई हैव रिसीव्ड टुडे, लेट्स सी क्या होता है। सो आज ये बता देगा कि कितने लीड्स मुझे रिसीव हुए हैं। तो आज के डेट में 6 लीड्स रिसीव हुई है। तो मैं बोलूंगा सेंड दिस रिपोर्ट टू माय गूगल शीट। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो आई डोंट नो ये क्यों थोड़ा हैंग कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप काफी देर से मेरा चल रहा है, मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं, बट लेकिन ये सेंड कर चुका है। सो एक बार देखते हैं रिपोर्ट में जाके। सो रिपोर्ट में जाके देख सकते हो चैट जीपीटी ने ये सेंड किया है। अब इसका फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, आगे हम लोग समझेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे बेटर तरीके से बना सकते हो। तो फॉर्मेट तो अभी यही रहने देते हैं। अब इसके बाद बोलेंगे प्लीज डू प्रॉपर फॉर्मेटिंग प्लीज डू दी प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा एंड सेंड मी ऑन razdigitalfp@gmail.com। प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा ऑफ यस्टरडेज डेटा कर लेते हैं, सेंड मी ऑन razdigital। अब यहाँ पे मैं ये भी बोल देता हूँ ऑल्सो मेंशन कोर्स वाइज लीड्स देन फाइनल कैलकुलेशन। तो ऐसे करके मैं एंटर करता हूँ। मैंने बहुत बेसिक तरीके से लिखा है, उतना अच्छी तरीके से मैंने इसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बट ये अभी रीड कर रहा है, समझ रहा है मेरे मैसेज को। एंड देन उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट किया डेटा को, ठीक है, इसके पास डेटा मिल गया कि कितने लीड्स आए थे, सेंड किया मेल को और डन। तो अभी मेल क्या आया है हमारे पास वो देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, यस्टरडेज लीड रिपोर्ट। तो यस्टरडेज लीड रिपोर्ट
कोर्स वाइज लीड साइंस 5 डेवलपमेंट रिसीव्ड, इस तरीके से ये हो चुका है। तो ये हमारा जो है ना ये प्लेन टेक्स्ट है आई गेस, इसीलिए ये एक लाइन पे आ रहा है। अगर मैं इसे HTML करके दे दूं, HTML ही है तो प्रॉपर मुझे बताना पड़ेगा। तो ये मैसेज ना मैं सिस्टम मैसेज में डाल सकता हूँ। अगर मेल है तो किस तरीके से मेल करना है, यहाँ पे मैं मेल फॉर्मेट लिख सकता हूँ, मेल फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं इसे इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, दी मेल शुड बी प्रॉपरली अलाइन एंड क्लियर टू रीड विद सिग्नेचर ऑफ विवेक मिश्रा। ठीक है, तो बस ये लिख देता हूँ मैं। तो मैंने ना बहुत ख़राब तरीके से लिखा है लिटरली, मैं अभी कुछ भी सीरियस होकर बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, बहुत लो लेवल पे लिख रहा हूँ। तो अभी मैं बोलूँगा सेंड द रिपोर्ट ऑफ बोथ यस्टरडे एंड टुडे, तो ये हम एंटर कर देते हैं। तो अभी वापस ये हमें मेल कर देगा रिपोर्ट, तो देखते हैं अगेन। और अगर आपको ये चैट जो है ना ये N10 के अंदर है, अगर आपको ये पब्लिक बनाना है तो उसका भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाओगे चैट पे और मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल कर दोगे, तो यहाँ पे हाई देयर माई नेम इज नथैन, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, हाई माई नेम इज विवेक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे तो ये कहीं पे भी ओपन हो जाएगा। तो सेव कर लेते हैं। अगर मैं सेव करूंगा प्लस में जाके पेस्ट करूंगा तो आप देख सकते हो चैट यहाँ पे ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ, हाई हाउ मेनी लीड्स आई हैव रिसीव्ड यस्टरडे, तो मैं ये बोलूंगा तो पूरा मुझे बता भी देगा। सो कैन यू शेयर ऑल द डिटेल ऑफ माई लीड हियर। सो बोल रहा यू रिसीव्ड 15 लीड्स यस्टरडे, तो सारे लीड्स के डिटेल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है लीड्स की डिटेल। सो आप देख सकते हो ये दिया है, प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं, आई नो, बट लेकिन ये पूरा लीड का डेटा मुझे दे चुका है। इस तरीके से आप इसे भेज सकते हो। और मेल में देख लेते हैं कि क्या आया है। तो अगर प्रॉपर आपको लीड का डेटा चाहिए तो गूगल शीट ही आपको दे पाएगा। सो ये आप देख सकते हो इस तरीके से इसने भेजा है। फॉर्मेटिंग मुझे अगेन बोलना पड़ेगा, मेक श्योर टू चेंज द पैराग्राफ एंड ऑल दोस थिंग। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड आएंगे वीडियोस। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी एजेंटिक वर्कफ्लोज हमने देख लिया है कि एजेंटिक वर्कफ्लोज होते हैं कि LLM वगैरह कैसे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ये एनालाइज करके खुद ही आपको रिप्लाई वगैरह दे देता है। सो अब नेक्स्ट जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स के ऊपर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइज योर वर्कफ्लोज। अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने वर्कफ्लोज को तो आप यहाँ पे आ सकते हो ओवरव्यूज़ पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोजेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट का मेरा नाम है, लेट सपोज मेरी कंपनी है तो कंपनी का मैंने डाल दिया VK एजुकेशन लेट सपोज। तो इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मेरा बन गया। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अलग से काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का अपना हो गया। प्रोजेक्ट के सेटिंग्स आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट का आइकन चेंज कर सकते हो, प्रोजेक्ट के मेंबर्स कर सकते हो। तो ऐसे फ्री प्लान में तो एक ही प्रोजेक्ट है। अगर आपको मल्टीपल और चीज़ें करनी तो फोल्डर भी बना सकते हो। पर्सनल में जाके आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का। फोल्डर क्रिएट करके आप और इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो AI एजेंट्स, इसका एक अलग फोल्डर बना लिया आपने। फिर एक फोल्डर बना दिया आपने AI एजेंट प्रैक्टिस। अगर आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट का नाम है FC, सपोज हमारा क्लाइंट है फैब्रिकोड्स ऑटोमेशंस, तो फैब्रिकोड्स ऑटोमेशंस मैंने पुट कर दिया। तो इस तरीके से मल्टीपल फोल्डर्स आप डाल सकते हो, और फोल्डर्स के अंदर आप अगर आप क्लिक करोगे, एक भी ऑटोमेशन नहीं है, वर्कफ्लो नहीं है, तो आप वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और एक और टिप है जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्यूटोरियल का टैग है, यहाँ पे आप 3 डॉट पे जाओगे, यहाँ पे तो आपको मूव टू फोल्डर मिल रहा है, आप मूव कर सकते हो इसे पर्टिकुलर फोल्डर में। या यहाँ पे जो टैग है इस पे क्लिक करके आप इसी टैग के ऊपर देख सकते हो और कौन कौन से टैग है। फिल्टर का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप टैग पुट कर सकते हो जो टैग के ऊपर आपको फिल्टर करना है। तो टैग भी एक मस्त चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने दिखाया था शुरुआत में कैसे आपको करना है टैग पुट। किसी भी वर्कफ्लो में जाओगे, ऊपर आप जाओगे, आपको मिलता है यहाँ पे टैग, यहाँ पे आप टैग डाल सकते हो। प्रैक्टिस का टैग हो गया, ट्रायल हो गया, ऐसे मैंने मल्टीपल टैग्स डाल दिए। इसके बेसिस पे मैं फिल्टर कर सकता हूँ। इसके बाद है टेस्ट थॉरोली बिफोर डिप्लॉइंग एनी वर्कफ्लो, रन इट मल्टीपल टाइम्स विद वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इस वर्कफ्लो पे जो हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे हम रेगुलरली टेस्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें कि काम कर रही है कि नहीं कर रही ठीक से। तो वही हमारे टेस्टिंग वाले पैरामीटर्स थे। और एग्जीक्यूशंस में हमने ये देखा कि एग्जीक्यूशंस जो हमने किया वो एग्जीक्यूशंस में जाके दिख जाता है कि ये एग्जीक्यूट हुआ है। ओवरव्यू में जाने के बाद ये वाला एग्जीक्यूशंस वाला पॉइंट भी है, जहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट वर्कफ्लो जो हमने बनाया है वो एग्जीक्यूट कितने बार हुआ है, हमने क्या क्या इन चीज़ों पे काम किया है। इंप्लीमेंट एरर हैंडलिंग, आपको ये एरर हैंडल होता है, एरर आता है तो उसे हैंडल करना भी इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन ये एरर हैंडलिंग वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे कवर करेंगे। एरर हैंडलिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एरर हैंडलिंग कर लेते हो ठीक से तो वो आपके बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। सो सिक्योर क्रेडेंशियल्स आप यूज़ करो अच्छी तरीके से। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस रहता है कि आप सिक्योरली यूज़ करो। ऑलवेज यूज़ N10's बिल्ट इन क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। अवॉइड हार्ड कोडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो हार्ड कोडिंग करना अवॉइड करो। जो भी क्रेडेंशियल्स है वो N10 के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसे आगे कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट योर वर्कफ्लोज, ऐड नोट्स टू कॉम्प्लेक्स नोट्स एंड डिस्क्राइब द ओवरऑल पर्पस ऑफ योर वर्कफ्लो। तो अगर वर्कफ्लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वो आप करो। तो यहाँ पे हम आते हैं वर्कफ्लोज में आते हैं, और यहाँ पे वर्कफ्लो अपने को डॉक्यूमेंट
करना है कि ये वर्कफ्लो किस लिए है। तो हम ऐसे बना भी सकते हैं, जैसे ये जो वर्कफ्लो है यहाँ पे भी मैं क्लोज करता हूँ चैट को, प्लस में जाता हूँ, यहाँ पे आपको ना स्टिकी नोट्स मिलते हैं। स्टिकी नोट्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप इसे एनलार्ज कर सकते हो और लिख सकते हो इसका रोल क्या है। इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलता है, आपको कलर चेंज कर लो। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये चेंज भी हो जाता है। आई एम अ नोट, इसको आप कर लो कि फॉर्म टू फॉर्म लीड्स ऑटोमेशन विद ईमेल कंफर्मेशन, ये हमने कर लिया। अभी जो डबल क्लिक है इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम एक सिंगल स्टार रखते हैं। अब ये मार्कडाउन लैंग्वेज है, आप मार्कडाउन लैंग्वेज के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। यू कैन स्टाइल मोर विद मार्कडाउन। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, तो बस ये रख सकते हो या फिर स्टेप लिख सकते हो कि पहला ये है कि ट्रिगर वी आर यूजिंग फॉर्म एज ट्रिगर। एक बार इसको हटा के देखते हैं कैसा आ रहा है। तो स्टार मार्क ना हम एक बार हटा देते हैं, या डबल स्टार हम डाल सकते हैं बोल्ड करने के लिए। तो डबल स्टार एक बार पुट करके देखते हैं कैसा होता है। तो डबल स्टार से कुछ नहीं हो रहा। यस, लास्ट में भी डबल स्टार ऐड करना पड़ता है। तो अब आप देख सकते हो सही दिख रहा है, वी आर यूजिंग फॉर्म एज ट्रिगर। तो यहाँ पे अगेन आप डबल स्टार डालोगे, देन सेकंड पॉइंट डालोगे, फिर बोलोगे वी आर यूजिंग गूगल शीट फॉर अपडेटिंग लीड। ठीक है, फिर आप स्टार मार्क डालो, थर्ड पॉइंट लिखो वी आर यूजिंग मेल फॉर कंफर्मिंग द यूजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये बना सकते हो। तो डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट करो आप जो भी बनाते हो। फिर एक्सप्लोर है, N8N कम्युनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। N8N में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो N8N कम्युनिटी है जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाता है काफी ज्यादा। N8N का कम्युनिटी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे आपको सीरी से कनेक्ट करना है तो आपने सीरी लिखा तो आपको यहाँ पे कंट्रोल योर ओन एआई एजेंट विद सीरी इसका ऑप्शन मिल गया। तो आप सीरी से अपना एआई एजेंट को जो है कंट्रोल कर सकते हो। हे सीरी आस्क एजेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे लोग मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट क्या हुए हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं लोगों के, तो यहाँ पे आप कम्युनिटी में कोलैबोरेट कर सकते हो बेसिकली। और N8N का अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप बात करते हो इसके टेम्पलेट्स के बारे में। सो N8N जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट्स का। तो यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं और टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको 2439 प्लस वर्कफ्लो ऑटोमेशन टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे एपीआई का एंड पॉइंट आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको ज्वाइनिंग डिफरेंट डेटा सेट्स मिलते हैं, वर्किंग विद डेट्स एंड टाइम्स, इसके ऊपर मल्टीपल आपके पास टेम्पलेट्स हैं। अगर आप देखोगे कि यूट्यूब आप लिखोगे तो यूट्यूब से रिलेटेड जो ऑटोमेशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके ऑलरेडी कोड नोड है वो आपको मिल जाता है एग्जैक्ट। ये यूट्यूब वाले पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये कोड नोड का मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशन मिल जाती है। सेम यहाँ पे आप कोई और इंटीग्रेशन देखना चाहो तो स्लैक के भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो एक मैं इंपोर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक लिंक्डइन पोस्ट ऑटोमेशन विद AI GPT 4o जनरेशन एंड स्लैक अप्रूवल। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे तो बाई फॉर $5 बोल रहे हैं, तो ये $5 में बेच भी रहा है बंदा। सो इससे बैक आते हैं हम और फ्री वाला देख लेते हैं। ये फ्री है ऑटोमेट रेडिट, तो यहाँ पे जाते हैं यूज फॉर फ्री। सो अभी मैं कॉपी टेम्पलेट क्लिपबोर्ड टू जेसन इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री विद N8N क्लाउड। तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरे पास। अदरवाइज मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ 3 डॉट पे जाऊँ तो 3 डॉट में मुझे मिलता है इम्पोर्ट फ्रॉम URL। तो मैं जाऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। सो आई गेस पेस्ट होना चाहिए नीचे। ओके, आई गेस मुझे इम्पोर्ट फाइल करना पड़ेगा, इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल, बट मेरा सिस्टम ओपन होगा या कहीं पे हुआ होगा ये इम्पोर्ट। ऊपर कहीं पे भी इम्पोर्ट नहीं हुआ ये तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे ओपन हुआ। सेटअप क्रिएट न्यू रेडिट क्रेडेंशियल स्लैक। तो अभी स्किप पे क्लिक करते हैं। स्किप पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो पूरा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दिया है स्टिकी नोट्स में। तो इस तरीके से आपको भी डॉक्यूमेंट करना होता है। सो वर्कफ्लो असिस्टेंट सारी चीज़ें, स्टेप गेट दी पोस्ट, स्टेप 2 पोस्ट समराइजेशन, फिर स्टेप 3 क्या है, तो सारी चीज़ें आपको समझा रखी है। बस आपको अपना क्रेडेंशियल डालना है और यहाँ पे सारी चीज़ें काम करने लग जाएगी। तो यूज़ सेटअप टेम्पलेट पे क्लिक करके आप इसको सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हो। सो आगे चलते हैं। कॉपी टेम्पलेट टू क्लिपबोर्ड होना चाहिए वैसे। कॉपी पेस्ट इनटू योर N8N वर्कफ्लो कैनवस। तो आई गेस पेस्ट डायरेक्टली हो जाएगा। कमांड V करता हूँ, खे ग्रेट। तो ये पेस्ट हो चुका है पूरा, आप देख सकते हो जो मैंने कॉपी किया था। तो बहुत बढ़िया है ये इस तरीके से जो पेस्ट हुआ है। अभी मैंने कंट्रोल Z कर दिया जिससे ये हट चुका है। ओके, सो हमारा डन है। इसी तरीके से आपको ये ऑटोमेशन करना था। N8N का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने देने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब N8N में सेल्फ होस्ट भी होता है, N8N का आपका क्लाउड वर्जन भी है, इसमें क्या डिफरेंस है, N8N में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, रैक क्या होता है, AI एजेंट्स को कैसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे ये चीज़ें काम करती है, अप्रूवल वाला सिस्टम कैसे होता है, वीडियो को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस कोर्स के आगे वाले जो पार्ट है उनमें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।